ओके. ऑनलाईन मेंबर्स, एक नम्र विनंती आहे सर्वांसोबत, प्लीज माझ्यासोबत 1-to-1 करस्पॉन्डन्स करत राहा. काल सरांसोबत बोलताना सर म्हणले की सर ऑनलाईन मुलांसोबत कदाचित तुमचा कम्युनिकेशन होत नसेल. तर आय थिंक मी कम्युनिकेशन करतो जितकं मला माहिती आहे. तर एक नम्र विनंती आहे, जर माझं लक्ष नाही गेलं तर जो हे म्हणजे रिंगिंगचं ऑप्शन जे आहे ना ते तुम्ही प्लीज करा. तुमच्याकडे मी बघत जाईन आणि बाय डिफॉल्ट मी इथे चॅट पण करेन. आय एम नाव अलाउड टू चॅट. सो आय होप यू कॅन सी मी. सर नोट्स कधीपर्यंत? अरे आर्यन, नोट्स सेंड केलेत मॅडमनी, प्रिंटेड म्हणजे पीडीएफ फॉर्मॅट आहे, जरा चेक कर एकदा. मॅडमनी नोट्स सेंड केलेत, बघ आलेत का तुझ्याकडे? कारण मला आज नोट्स मध्ये खूप काम आहेत. ओके, नाव let us go with the content. So today's session is going to be a bit of rigorous session because it is going to be a 2.5 hour session. Now by default इसमें से 15 मिनट तो अपने हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं. So it's going to be 2 hour session actually. Okay. So मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज और नेक्स्ट के 1.5 घंटे के सेशन में? I am going to revise all the points that we have covered so far because this is what we have covered is the basic introduction part of 8086. अब काल सर म्हणत होते की सर काही नवीन मुलं आलेली आहेत आपल्याकडे, त्यांना काही टॉपिक बाउन्सर गेलेले आहेत किंवा त्यांना नवीन असल्यामुळे त्यांना पटकन क्लिक होत नाहीये, तर त्यांच्यासाठी एक क्विक रिव्ह्यू घ्या. तर मी म्हणलं सर क्विक रिव्ह्यू तर मी घेऊ शकत नाहीये. तर ते म्हणले सर ठीक आहे, एक रिव्हिजन घ्या, 1-to-1 करस्पॉन्डन्स घ्या, मुलांना विचारा कुठले कुठले टॉपिक समजत नाहीयेत ते. कारण काही मुलांचं डिजिटल कम्युनिकेशन म्हणजे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे तो पण खूप जास्त वीक आहे. काही लोकांना बॅकलॉग आहेत त्याच्यामध्ये सर, त्यामुळे प्लीज जरा तुम्ही बघा, मुलांशी बोलून घ्या. कारण त्यांच्याकडे मुलं गेलेली सर आम्हाला डिजिटल टेक्निक्स थोडंसं वीक असल्यामुळे काही कॉन्सेप्ट बाउन्सर गेलेत म्हणून. तर ओके, नो प्रॉब्लेम. कधी जर प्रोसेसर हा हेवी सब्जेक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें कोई मतलब टेंशन नहीं है. बट ये हेवी सब्जेक्ट अगर आपको समझता नहीं है तो डाउट्स क्लास में ही क्लेरिफाई करो, उसको घर जाके रीड करने का ट्राय मत करो, वो घर जाके रीड करके कुछ समझने वाला नहीं है. आणि सगळ्यात मेन पॉइंट, युट्यूब वरती मी शिकवल्यानंतर जाऊन पटकन युट्यूब वरती कुठलाही त्याच्याशी संलग्न व्हिडिओ कधीच बघू नका. कारण माझ्या कन्सेप्च्युअल टीचिंग्स मध्ये आणि त्यांच्या कन्सेप्च्युअल टीचिंग मध्ये खूप फरक पडतो. त्यामुळे कंटेंट जरी सेम असला किंवा मॅटर जरी सेम असलं तरी त्यांची शिकवायची पद्धत आणि माझी शिकवायची पद्धत ही खूप फरक पडते. त्यामुळे नम्र विनंती आहे सर्वांना की हे कंटेंट तुम्ही मर्ज करू नका किंवा मिक्स करू नका. जर तुम्हाला 86 मध्ये कुठलाही डाऊट असेल तर तो इथला इथे सॉल्व्ह करा. घरी जाऊन मी घरी वाचतो, सरांनी आज नोट्स दिलेत, आपण घरी जाऊन बघूया, निवांत आराम करत 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 करूया. कधीच होणार नाही हा टॉपिक. तुम्हाला मॅडमने बघा आज नोट्स पाठवलेत, एक पीडीएफ फॉर्मॅट आहे बरोबर 8086 चा. एम आय राईट? येस ऑर नो? ओके सर, फक्त त्यात हा त्यातून गेले चालेल. ओके बरोबर आहे, त्यातून गेले चालेल. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके डेस्क पे एटलीस्ट एक मोबाइल हो जिसमें वो पीडीएफ आपको देखने को मिले. बिकॉज आज हमको कुछ लिखना नहीं है, कुछ मतलब देखना नहीं है, आई मीन उसमें से देखना है. ठीक है, तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग वन टेबल विच इज हैविंग दैट पर्टिकुलर पीडीएफ. कैन आई प्रोसीड? ओके, बर अभी वो जो पीडीएफ है आपका, वो पीडीएफ एक टाइम बिंग के लिए पीडीएफ है. ओके, इट इज ओनली फॉर टाइम बिंग. उसका एक प्रॉपर वर्जन जो है आपको थोड़े दिन के बाद मिलेगा. ओके, अभी उस पीडीएफ में आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स मार्किंग करके भी दिए हुए हैं. आपापसात प्लीज बोलू नका, बोलू नका. ओके, आपापसात बोलू नका, मेंटेन साइलेंस. ओके, तो उस पीडीएफ में आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मार्किंग करके दिए हुए हैं, बराबर है? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और जो मैंने मार्किंग करके दिया है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, पूरा पीडीएफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है.
आई थिंक वो मार्किंग हाईलाइट किए हुए हैं बराबर से, पेंसिल से मैंने मार्किंग करके दिए हुए हैं। लेफ्ट में वो मार्किंग डबल लाइन से मैंने किया हुआ है। आई थिंक यू कैन सी दैट मार्किंग वेरी क्लियरली, इज इट ओके? सो लेट अस प्रोसीड विद द पॉइंट नाउ। उसमें से पहला पॉइंट जो है आपके पास, मैं एक एक क्वेश्चन रीड करता हूं, आप लोग सिर्फ उसको चेक कीजिएगा आपके पास भी वही कंटेंट है क्या। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है साइलेंट फीचर करके, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा इसके ऊपर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 8086, व्हाई 8086 इज मच मोर कंपैटिबल और मच मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू प्री प्रोसेसर दैट इज 8080 एंड 8085, या व्हाट मेक्स 8086 डिफरेंट फ्रॉम 8085। ये सब क्वेश्चंस के यहाँ पे आपके पास आंसर्स रेडी है। पहला है इसका एड्रेस बस जो है वो है 20 बिट का एड्रेसिंग बस। ओके, अब मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे जॉट डाउन करता हूँ, आप लोग एक एक पॉइंट देखिएगा, हर एक पॉइंट वहां पे कवर होना चाहिए, ठीक है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास है, कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स। फीचर्स उसमें पहला पॉइंट, इसमें जो एड्रेसिंग बस होता है, एड्रेस बस, वो 20 बिट का है। ओके, एड्रेस बस आपका कितने बिट का है? 20 बिट का। नाउ ट्राई टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, आप जब भी 86 का बायहर्टिंग करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये 95% पेपर जो है ये आपका पूरा डिजाइनिंग, सॉरी पूरा थियरी पेपर है। मतलब इसमें आपको कोई भी ऐसा कुछ डिजाइन, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक आध मेमोरी सेगमेंटेशन, मेमोरी डिजाइन का एक आध टॉपिक मिलेगा आपको उसमें, लेकिन ये 95% पेपर जो है वो कंप्लीटली थियरी पेपर है। और थियरी इसका काफी हेवी थियरी है, बिकॉज जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बैकलॉग है, या जिनको थोड़ा सा कम समझा है, या जिनको नहीं समझता है, ऐसा बोलते कि उनको ये पेपर टफ जाएगा करके, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। आई हैव लर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आफ्टर लर्निंग 8085 एंड 8086 ओके डिग्री मध्ये, ठीक आहे? माझा कन्सेप्ट काही वेगळाच होता, त्यामुळे त्याच्यावर मी काही जास्त बोलणार नाही, ठीक है? तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए प्री रिक्विजिट पार्ट क्या है, आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, एक बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, और दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, और इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन। बस ये चीजें अगर आपको आ रही है अच्छे से, आपको पूरा कंटेंट इजीली समझ में आएगा। कमिंग बैक टू मेन टॉपिक नाउ, वंस अगेन एक दूसरा पॉइंट, जब हम लोग एड्रेसिंग बस बोलते हैं 20 बिट का है, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक होता है मेमोरी के साथ इंटरफेस करना, मतलब ये मेमोरी को कितना एड्रेस कर सकता है। सो नाउ नाउ मेमोरी एड्रेसिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 रेज टू n, वेयर n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स। ओके, इसका मतलब है दैट इज इट इज हाउ मच 2 रेज टू 20 विच इज नियरली इक्वल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कितना? 1 मेगाबाइट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर आईसी में, मतलब ये जो अपना 8086 प्रोसेसर जो है वो 1 MB मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। सो बॉटम लाइन क्या है यहाँ पे, देयरफॉर इट कैन एड्रेस, इट कैन एड्रेस 1 मेगाबाइट मेमोरी, 1 मेगाबाइट मेमोरी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है? मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेमोरी से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें मेमोरी जो है वो इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स में डिवाइड की जाती है, मतलब इवन सेगमेंट मेमोरी होता है और ऑड सेगमेंट मेमोरी होता है। जब हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में, हमको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि मेमोरी यहाँ पे सेगमेंट किया जाता है इवन एंड ऑड पॉइंट्स में। अब वो इवन एंड ऑड का मतलब क्या है उसके ऊपर दिमाग मत, मतलब अटेंशन लो, वो बाद में इसके ऊपर कम से कम एक लेक्चर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, मेमोरी इज डिवाइडेड इन इवन एंड ऑड कंपोनेंट।
इवन एंड ऑड सेगमेंट्स, इवन एंड ऑड सेगमेंट। ठीक है, ये अपने 3 पॉइंट तो खत्म हो गए। यह है अपना एक सेक्शन पॉइंट का। यहाँ पे पेन इंक चेंज करता हूं ताकि समझ में आए कि अपना दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है करके। ये 3 पॉइंट का मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एक ही पॉइंट है, इसको मैंने अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है। अब एड्रेस बस हो गया, फटक से इसके बाद का कॉन्सेप्ट कौन सा है, डेटा बस का है। तो यहाँ पे होता है इसमें डेटा बस जो है, डेटा बस वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है ये, 16 बिट का होता है। परफेक्ट कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं एड्रेस बस के बारे में, अगर ये 16 बिट का होता है तो किसी भी प्रोसेसर को अगर मुझे बुलाना है ए बिट प्रोसेसर, तो वो ए बिट प्रोसेसर, वो जो बिट प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट है वो डेटा से संबंधित होता है। मतलब 8085 अगर 8 बिट प्रोसेसर है, इसका मतलब होता है कि उसमें 8 बिट डेटा बस है। उसी फॉर्मेट से 8086 जो है वो 16 बिट प्रोसेसर है, मतलब उसमें डेटा बस कितने बिट का होगा, 16 बिट का। इसका मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा या इससे ही जुड़ा हुआ इसके अंदर का, देयरफॉर इट इज 16 बिट प्रोसेसर। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ 16 बिट प्रोसेसर। इसी से जुड़ा हुआ आगे हम लोग और एक पॉइंट एक्सटेंशन करते हैं, जैसे कि ये एड्रेसिंग करता है अपने मेमोरी को, डेटा एड्रेस करता है आईओस को, तो वो कितने आईओस को एड्रेस कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ आईओस एड्रेस इज 2 रेस टू कितना, 16, दैट इज इक्वल टू कितना आता है, 2 रेस टू 16, 256। ओके, 256 आता है, बराबर है ये, यस और नो, 256 नाही किती येतं, हाँ मग किती येणार, पीडीएफ का पेज नंबर 2 रेफर करो, उसके टॉप में लिखा होगा। हाँ, यस, तो इट कैन एक्सेस 64 किलो आयोस। ओके, इट कैन एड्रेस 64 किलो आयो, 64 किलो आयोस। मतलब इसमें हम लोग कितने आयोस को एड्रेस कर सकते हैं, तो 64 किलो एड्रेस को हम लोग आयोस को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन मध्ये कोणाला काही डाउट असेल तर विचारत जावा। इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बस के बारे में का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अपने 2 मेन पॉइंट्स खत्म हो गए। इसके बाद में लेट अस गो विद वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन मोर पॉइंट। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। तो आपकी मेमोरी जो है यहाँ पे सेगमेंट की जाती है, बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी इज सेगमेंटेड। मेमोरी इज सेगमेंटेड, मतलब मेमोरी सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये जो मेमोरी है आपके पास, इट इज अवेलेबल फॉर यूजर, यूजर उसको आसानी से अवेलेबल मतलब यूज कर सकता है। तो आपको पता होगा और आपको याद भी होगा, अपने पास सेगमेंट्स में ए मेमोरी मतलब ए बी सी और डी, ऐसे अपने पास 4 मेमोरी से मतलब मेमोरीज है, बराबर है ये। और इन 4 मेमोरीज, जिसको हम लोग आधुनिक मतलब टेक्निकल वर्ड्स में हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, ये 4 रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, 4 रजिस्टर ए बी सी डी, मतलब ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, कितने बिट के, 16 बिट्स के। ओके, सो यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा, इसमें 16 बिट के 4 रजिस्टर होते हैं, 4 रजिस्टर, दैट इज कौन सा वो भी बता दो, ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है और डी एक्स है। ओके, ए एक्स बी एक्स सी एक्स और कितना, डी एक्स। परफेक्ट पॉइंट चल रहा है ये। अगर 16 बिट के 4 है तो 8 बिट के कितने होंगे, 16 के 4 है, 8 बिट के कितने होंगे, 8 होंगे, 32 ने 8 होंगे। कैसे चेक करो, एक्स जो है
AX, AX को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं इफ यू रिमेंबर। एक होता है AH, ए होता है AL, बराबर है ये। AX जो है बाय डिफॉल्ट आपका कितने बिट का है? 16 बिट का है। तो AH कितना होगा? 8 बिट का होगा। ये कितने बिट का है? 8 बिट का है। करेक्ट कॉन्सेप्ट है ये? ओके, मतलब ये एक वर्ड का है, ये आपके कितने? दो वर्ड का है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल वर्ड बोलते हैं, या टू वर्ड्स बोलते हैं, डबल वर्ड। ओके, ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं। तो वाइवा में इसके ऊपर ओके ओके सांगतो। तो वाइवा में इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर सॉरी, हम लोग नहीं क्या करेंगे, वाइवा में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, और कंफ्यूज करने का एक आसान सा एक साधन है ये कि 8086 में कितने बिट के रजिस्टर है? तो आप लोग बोलोगे सर 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, तो बोलेगा नहीं 8 बिट के होते हैं। तो बोलने का हाँ बराबर है, 8 बिट के होते हैं, लेकिन 16 बिट के 4 होते हैं, इसलिए 8 बिट के 8 होते हैं। तो वो चुप बैठेगा, उसको पता चलेगा कि आप लोग करके आए हो पढ़ाई करके। 8 बिट 8 कैसे हो गए? यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, हियर 2 एंड हियर 2, मतलब कितने हो गए? 8 हो गए। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 बिट के 8 रजिस्टर्स, 8 बिट के 8 रजिस्टर्स हो गए। करेक्ट पॉइंट है एकदम ये? यहां तक किसी को कोई डाउट है? करेक्ट पॉइंट हो गया ये? ठीक है, ये हो गया रजिस्टर के बारे में का पूरा कंसेप्ट। ओके, इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत और देखते हैं। इसमें आपके पास में डेडिकेटेड रजिस्टर्स होते हैं। ओके, अभी वो कौन से हैं? आप लोग यहाँ पे पीडीएफ का पॉइंट नंबर मतलब पेज नंबर 1 चेक कर सकते हो आप लोग। 8086 सपोर्ट्स मेमोरी सेगमेंटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था। सेगमेंट मींस डिवाइडिंग मेमोरी इनटू लॉजिकल कंपोनेंट। हियर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, एक कोर सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है। आई होप यू रिमेंबर, ये हमने कल पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे आपके पास अपार्ट फ्रॉम AX, BX, CX एंड DX आपके पास और एक ये सेगमेंट रजिस्टर्स होता है, सेगमेंटेड रजिस्टर्स होता है। तो कौन से आपके पास? CDS, C मतलब क्या होता है? कोड, D मतलब डेटा, S मतलब स्टैप, E मतलब एक्स्ट्रा, वही है ना यहाँ पे, बराबर है? ओके, तो आपका इसी का ही पॉइंट नंबर 4, पेन चेंज, इसी का ही पॉइंट नंबर, नहीं भाई नहीं, इसी का ही पॉइंट नंबर 4, इट हैज 4 segmented memory. Okay, if possible try to be very specific when you are specifying the concept of segmentation. तो ये मैंने कैसे लिखा है? इट हैज गॉट 4 सेगमेंटेड मेमोरी। इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इट हैज गॉट 4 सेगमेंटेड 16 बिट मेमोरी, तो ये काफी आसान होगा समझने के लिए। कौन सा अपने पास है? C है, D है, S और E, बराबर है? मतलब हो गया आपके पास कोड सेगमेंट, बरोबर, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, बाद में एक्स्ट्रा सेगमेंट। परफेक्ट है ये? जो ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यहां तक किसी को कोई डाउट है? करेक्ट पॉइंट एकदम ये? ठीक है, अब आप लोग जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो फटक से इनका मीनिंग जानने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोग ट्रबल में आ जाओगे। इसके ऊपर बहुत एक बड़ी लंबी चर्चा है जो हम लोग आज करने वाले हैं एंड क्लाइमैक्स के ऊपर। इसको बाजू में रखो। मेमोरी से और सेगमेंटेशन से जुड़े हुए पॉइंट्स जो है वो इतने ही है अपने पास, इसके अलावा पॉइंट्स नहीं है। तो आप लोग रेफर कर सकते हो, पिछले स्लाइड में अपने पास 2, 3 और 2, 5 पॉइंट हुए। यहाँ पे अपने पास कितने पॉइंट्स हुए? 4, 5, 6 और 7 पॉइंट अब तक अपने पास हुए हैं। बराबर कॉन्सेप्ट है ये? ओके फॉर ऑल ऑफ यू? और पॉइंट्स आना बाकी है। ठीक है, लेट अस गो फॉर स्लाइड नंबर 3 नाउ। नेक्स्ट, क्लॉक फ्रीक्वेंसी।
क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होता है मैंने बताया था आपको, आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। क्लॉक 5 to 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज गिवन फ्रॉम 5 मेगाहर्ट्ज फॉर मिनिमम कंडीशन टू 10 मेगाहर्ट्ज फॉर मैक्सिमम कंडीशन। ओके, मतलब ये इसका मिनिमम स्पीड है और ये इसका मैक्सिमम स्पीड है। ओके, मिनिमम स्पीड हो गया, मैक्सिमम स्पीड हो गया, बराबर है, यस और नो। ये दो वर्ड्स का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है और एक कॉन्सेप्ट के साथ, मिनिमम एंड मैक्सिमम। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुछ याद आ रहा है? ये एक नंबर बरोबर। तो इसके साथ साथ इसके नीचे हम लोग एक और पॉइंट लिखते हैं, इट सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स मिनिमम मतलब सिंगल प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर एंड मैक्सिमम मोड, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल किंवा को प्रोसेसर मोड, मिनिमम मोड, इट सपोर्ट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड, मोड दो बार हो गया, मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो इट सपोर्ट्स मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन एंड इट सपोर्ट्स मैक्सिमम मोड कॉन्फ़िगरेशंस, दैट्स इट। ओके, तो अपने अब तक कितने पॉइंट्स हुए होंगे? 10 पॉइंट तो कंफर्म हुए होंगे ना, चले 9 हो गए। अभी आप लोग चेक कीजिएगा इसमें अपने पास कितने इंटरप्ट्स आते हैं करके, हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर अवेलेबल विद अस। ओके, इसके लिए इसी में लिखता हूं मैं, इट हैज 256 इंटरप्ट्स, INTUR, इट हैज 256 इंटरप्ट्स। अभी इंटरप्ट का मतलब क्या है, वही सिर्फ हम लोग को पता है कि इंटरप्ट का मतलब होता है कि बीच में अगर प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है और अगर कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल उसको कुछ सर्विस चाहिए 86 से, तो वो उसको मतलब एक तो रुकाता है या उससे वो सर्विस मांगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्ट के ऊपर एक 6 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट करके ऑफ 8086 करके, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरप्ट वेक्टर टेबल करके आता ही है ये क्वेश्चन, इसको करके जाने का। लेकिन इसके ऊपर आज बिल्कुल बातें करने के लिए टाइम नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पता है कि अपने पास 256 इंटरप्ट है करके। अब क्वेश्चन ये होता है, सर 256 ही क्यों आपने लिया, 56 क्यों नहीं लिया, या 10 क्यों नहीं लिया? तो इसका कारण एकमात्र यही है, मुझे बताइए 2⁸ कितना होता है? 256। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाइट या वी कैन से एक वर्ड लेंथ का हम लोग इंटरप्ट यहाँ पे मतलब यूज करते हैं, वी यूज 1 वर्ड लेंथ ऑफ इंटरप्ट ओवर हियर। ओके, ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि इसमें कितने इंटरप्ट है मेरे पास, 256 इंटरप्ट है मेरे पास। लेट अस गो विद द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, एक लास्ट पॉइंट। 10 पॉइंट हो गए अपने 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 10 पॉइंट हो चुके हैं क्या? 12। लेट अस गो विद द लास्ट पॉइंट, 13 पॉइंट। एड्रेस बस एंड डेटा बस आर मल्टीप्लेक्स। आर मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स का मतलब यहां पे लिख के देता हूं, टाइम शेयर्ड, टाइम शेड होते करके। मतलब एक ही चीज, मतलब एक ही पिन में हम लोग दो सीक्वेंस या दो अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंड करने वाले हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं। आधुनिक लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। तो इसमें एड्रेस बस एंड डेटा बस क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्स किए जाते हैं।
14 झाले पॉइंट, 13 झाले ना, ठीक है. दिस आई थिंक दिस मच इज मच मोर देन इनफ. ओके फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर पार्ट, मतलब सॉरी नॉट आर्किटेक्चर, फीचर्स ऑफ 8086. ऑनलाइन मध्ये काय डाउट असेल तर विचारा. तो ये आपका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ 8086 के फीचर्स. इसके बाद में जब आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बाय हार्ट करते हो, इसी फीचर में से कुछ पॉइंट्स को उठा के हम लोग आगे जाके प्रोसीड करते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू डिस्कस. हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग करके. मल्टीप्लेक्सिंग होता कैसे है और मल्टीप्लेक्सिंग में एक्चुअली क्या होता है, हमको ये पता करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाइवा में बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे, फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग ऑफ द डेटा बस एंड एड्रेस बस. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आप एक और आपको अगर चाहिए फीचर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि 8086 में है, 8085 में नहीं है, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूइंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. आई होप यू रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग 6 इंस्ट्रक्शन को क्यू में रखते हैं. आई होप यू रिमेंबर. ओके, तो हम लोग यहाँ पे और एक पॉइंट डेडिकेट कर सकते हैं. वी कैन मेक इट एज अ 14 पार्ट. यहाँ पे वी हैव in pipelining concept in 8086. तो अभी जो नेक्स्ट अपना टॉक होगा वो किसके ऊपर जुड़ा होगा. एक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है करके, और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है करके. ये अगर दो कंटेंट आपके क्लियर हो गए, इसके बाद में हम लोग जाएंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग रजिस्टर करके. ओके, हाँ, फ्लैग अगर आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो आप लोग कर सकते हो. यहाँ पे आपका आएगा ये 15वां पॉइंट. इट हैज 16 बिट फ्लैग रजिस्टर. ओके, 16 बिट फ्लैग रजिस्टर. 16 में से आपके पास आउट ऑफ विच आपको 5 और 4, मतलब 9 होतात ना से 9. ओके, 5 और 4 ऐसे बाइफर्केशन किए जाते हैं. अब ये 5 और 4 का बाइफर्केशन का मतलब क्या है, ये है आपके मतलब अगर आपको याद होगा जब हमने फ्लैग रजिस्टर पूरा पढ़ के अपना हो चुका था, तो मैंने आपको कहा था कि उसमें कुछ ऐसे फ्लैग्स होते हैं जो आपको ऑपरेशन का रिजल्ट बताते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एडिशन करने के बाद 16 बिट से ज्यादा मतलब एडिशन का नंबर आ रहा है, तो कैरी फ्लैग बिकम्स व्हाट 1. तो उसको हम लोग स्टेटस फ्लैग बोलते हैं. ओके, मतलब ये आपको क्या दिखाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं, आपके एग्जीक्यूशन का स्टेटस दिखाते हैं. और कुछ फ्लैग ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको वो कंडीशंस दिखाते हैं, या डायरेक्शनल फ्लैग्स होते हैं, मतलब आपको वो डायरेक्शन दिखाते हैं कि आगे जाके क्या करना है करके. तो इसमें से आपके पास ये 5 फ्लैग्स जो होते हैं, ये आपके कौन से फ्लैग होते हैं, कंडीशन फ्लैग होते हैं, या आपके स्टेटस फ्लैग होते हैं. स्टेटस फ्लैग होते हैं. और ये जो आपके 4 फ्लैग है, ये आपके डायरेक्शनल फ्लैग्स होते हैं. डायरेक्शनल फ्लैग्स होते हैं. चेक कीजिए, ये पॉइंट शायद अपने पीडीएफ में होगा. आहे का फ्लॅगचा पॉइंट नाहीये वाटतं, जाऊ दे, हे कमी दिले मुझे. ठीक है, तो अपने पास 5 टाइप के फ्लैग्स होते हैं. अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने सिर्फ इतना भी कहा कि इट हैज 16 बिट फ्लैग रजिस्टर आउट ऑफ विच 9 आर यूज एज अ फॉर इंडिकेटिंग द स्टेटस एंड डायरेक्शन, तो भी चलेगा. इतना प्रिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है. तो आई होप वी हैव गॉट 15 पॉइंट्स विद मी. ओके, वी हैव गॉट 15 पॉइंट्स विद मी. दैट इज मच मोर देन इनफ. कुठे, हाँ, एक उसमें 6 कैसे किया है, उसमें 6+3 किया होगा. हाँ, तो इन्होंने एक जो फ्लैग है, ठीक है भाई, काय झालं, कुठला
हाँ ओके, तो यहाँ पे अगर वी हैव गॉट 6 स्टेटस फ्लैग एंड 3 डायरेक्शनल फ्लैग। एक जो फ्लैग है उन्होंने 6 में ही पकड़ा है, मतलब 5 में पकड़ा है, ठीक है। लेट अस कम बैक टू पॉइंट नाउ। तो ये अपना इतना पॉइंट मतलब जो फीचर वाला पॉइंट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेट अस गो विद द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपने पास? ऑनलाइन, ऑनलाइन इज ओके फॉर ऑनलाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग डायग्राम। ओके, टाइमिंग डायग्राम। नाउ टाइमिंग डायग्राम जानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक क्लॉक निकालते हैं, और उस क्लॉक में और एक्चुअल क्लॉक में क्या फर्क है हम लोग वो चेक करते हैं पहला। तो अपने पास यहाँ पे एक क्लॉक है, ओके। ये एक्चुअल क्लॉक है, और जब प्रोसेसर इसको रिस्पॉन्ड करता है तो वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब प्रोसेसर का जो क्लॉक होता है वो कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, मतलब इसका हाई और इसका हाई, अगर इनका मैं प्रोजेक्शन निकालूं तो दोनों में फर्क है। इस फर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? टी सफिक्स डी बोलते हैं। अभी करेक्ट। तो टी सफिक्स डी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिले टाइम। ओके, डिले टाइम। अब डिले टाइम का मतलब क्या है? इट इज अ टाइम टेकन टू चेंज द आउटपुट व्हेन द इनपुट वाज फर्स्ट एनकाउंटर्ड। लिख के देता हूं। इट इज इट इज द टाइम encountered encountered or elapse when the first input was sense। ये हो गया टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। मतलब कौन सा? डिले टाइम का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो गया। आसान शब्दों में अगर मुझे डिले टाइम का मतलब समझना है तो इसका एकदम सिंपल वे में मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रिस्पॉन्स। डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट रिस्पॉन्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? आपका डिले टाइम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ये वाला जो होता है, या आपका ये वाला जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइज टाइम। ओके, तो राइज टाइम को अगर हम मुझे टेक्निकल वर्ड में देखना है तो राइज टाइम का एक प्रॉपर वर्ड होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, पॉजिटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 0 से 1 का ट्रांजिशन होना, मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगर। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है आपका, या ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव का मतलब होता है 1 से 0 का ट्रांजिशन होना, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको सिर्फ और सिर्फ यही दो ही बाहर करना है। इसमें और तीसरा एक ट्रिगरिंग होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ट्रिगर, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो आई वोंट टॉक मच ऑन दिस पॉइंट। encountered or elapse when the first input was sensed। ओके, तो ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। टाइमिंग डायग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं 86 के कॉन्सेप्ट में समझने के लिए, तो लेट अस गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ,
परत साहेब, परत पाहिजे. अभी इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है अपने पास, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअल में कैसे होता है करके. ओके, तो एक्चुअल में मल्टीप्लेक्सिंग समझने के लिए हम लोग एक 85 का 8 बिट का मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है वो पहले समझेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है वो समझेंगे. बिकॉज ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि एक्सप्लेन द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस इन 8086 करके. ठीक है, ओके. तो एक ओफू कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओफू? ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग इन 8085 IC. मल्टीप्लेक्सिंग इन 8085 IC. अब साइलेंस साइलेंस, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लॉक निकालता हूं. ओके, नाउ फॉर माय रेफरेंस कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वन क्लॉक पल्स? तो मेरे पास वन क्लॉक पल्स जो है वो इस पॉइंट से शुरुआत होके एक पूरा क्लॉक यहाँ पे आके खत्म हो जाता है. तो इसमें मेरे पास क्रेस्ट भी है, मेरे पास ट्रफ भी है. मतलब ये अपना हो गया वन क्लॉक पल्स. करेक्ट है. नाउ फॉर माय रेफरेंस, ओके, फॉर माय रेफरेंस मैं क्या करता हूं, एक एक क्लॉक पल्स के सेक्शंस निकालता हूं. मतलब ये मेरा एक सेक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया, ये तीसरा सेक्शन हो गया, ये अपना चौथा सेक्शन हो गया. मतलब यहां से लेके यहां तक ये आपका हो गया वन टाइम, मतलब टी, एक क्लॉक. ये आपका कितना हो गया? 2T, सेकेंड क्लॉक. ये कितना आपका हो गया? 3T, मतलब थर्ड क्लॉक. यहां से लेके यहां तक कितना आपका हो गया? 4T, मतलब कितना हो गया आपका? फोर्थ क्लॉक. नाउ कुछ भी रिक्विजिट बातें हैं जो आपको मुझे बतानी है. ओके, 8086 में हमारे पास, मैंने ये पहले भी बताया था आपको, अभी आप आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन कि एड्रेस बस का डेटा और डेटा बस का डेटा, इनको सेपरेट कौन सा पिन या कौन सा कॉन्सेप्ट अलग अलग करता है? विच विच पिन इज ALE? करेक्ट है. Address latch enable is the pin which is responsible for separating the data and the address from the address data bus. यहाँ पे प्री रिक्विजिट पार्ट चेक कीजिए क्या है आपके पास. ALE. ALE का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस लैच इनेबल. ओके, एड्रेस लैच इनेबल. अब ये एड्रेस लैच इनेबल करता क्या है? सेपरेट्स एड्रेस एंड डेटा ऑन AD बस. ऑन AD बस. एक वाइवा क्वेश्चन पूछता हूं. 86 में मेरे पास AD बस का स्टार्टिंग और एंडिंग कहां से कहां तक है? 0 से 19. 0 से 19. एनी अदर सजेशन? इट इज एक्चुअली 16, मतलब 15 तक होता है. तो AD0 टू AD15 इज अ मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस. A16 to A19 is again a multiplex of address and control bus. If you remember, मैंने आपको ये कहा था कि अपने पास 86 में एड्रेस बस और डेटा बस AD0 टू AD15 होता है, और सिर्फ एड्रेस बस अलॉन्ग विथ कंट्रोल बस ये A16 से लेके A19 तक होता है. इसमें आपके साथ S3, S4, सॉरी S2, अगर आप 0 से काउंट करते हो तो S3, S4, S5, S6, ये चार एक साथ आते हैं. ओके, पहले ये लिख के मैं रखता हूं कि 86 में, ओके, 8086 में आपके पास AD0 टू कितना? AD15, ये आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग किए गए हैं, जिसमें आपके पास क्या है? ओके,
जिसमें आपके पास A0 से A15 ये आपके 16 एड्रेस बस हो गए, और आपके पास D0 टू कितना D15 ये आपके हो गए 16 डेटा बस। उसके अलावा A16 टू A19 along with S3 टू S6 ये आपके पास एक साथ आते हैं। ओके, दिस कम टुगेदर, मतलब यहाँ पे आपके पास ये एड्रेस बस है जो कि एक साथ होते हैं, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल बस है जो कि एक साथ होते हैं। करेक्ट पॉइंट है एकदम ये। आई होप यू रिमेंबर दिस पार्ट एटलीस्ट। यस और नो? यस और नो? ओके, करेक्ट है। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ 86 के बारे में। ठीक है, इसको एक 10 मिनट हम लोग बाजू में रखते हैं, बिकॉज ये मुझे समझना है। लेकिन इसको समझने के लिए इसका जो छोटा प्रोसेसर है, मतलब 85 प्रोसेसर है, उसका कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से देखते हैं। 86 कितने बिट का प्रोसेसर है? 16। 85 कितने का है? 8। परफेक्ट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं अपने रेफरेंस के लिए। एड्रेस बस को समझने का, मल्टीप्लेक्सिंग को समझने का एक आसान तरीका यहां पे देखिए। 85 में AD0 से लेके AD7 आपका मल्टीप्लेक्स होता है, और उसके बाद में A8 टू A15 आपका सिंपल एड्रेस बस होता है, जिसमें आपके पास यहाँ पे A0 टू A7 हो गया, यहाँ पे D0 से D7 हो गया। करेक्ट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे? ओके, करेक्ट है। हे लास्ट बेंच बाळा, सांग पटकन मला 86 मध्ये आपला ऍड्रेस बस 8 बिटचा असतो का 10 बिटचा असतो बेटा? लास्ट बेंच, लास्ट बेंच. हा, 86 मध्ये 8 बिटचा का 10 बिटचा? 8 बिटचा. बरं, 85 मध्ये किती बिटचा असतो बेटा? 4 बिटचा का 10 बिटचा? बेटा तिथे बसून काय बेंच गरम करतोयस? मग काय करतोयस बेटा? बरं ठीक आहे, एक काम करतो बेटा, मला तू सांग 86 मध्ये ऍड्रेस बस, सॉरी, डेटा बस किती बिटचा असतो? हा 16 म्हणतोय, तू 8 बिट म्हणला. खरं हा का तू खरा? असं काय आहे का पुढे बसल्यानंतर जास्त ऐकायला येतं? असं असेल तर बेटा चल तिकडनं बाहेर ये बाहेर बेटा, चल पटकन रे. त्याला पण बोलो. शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले. ये बेटा पुढे. नुसतं ते गरम बसून बेंच गरम करतो, अजून काही करत नाही. बेटा बॅग जा तिकडे घे. बस बेटा, तू इथं बेटा, इथं बस. नाही थांब ना. हा, बस बेटा इथे बस. काय हे काय? अच्छा, सॉफ्टवेयर, ठीक है. ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ. तो अपने पास 8085 ये प्रोसेसर है, इसमें AD0 टू AD7 और A8 टू A15, मतलब 8085 में एड्रेस जो है वो कितने बिट का है? 16. डेटा जो है वो कितने बिट का है? 8. इतना क्लियर होगा सबका कंसेप्ट? ओके, क्लियर पॉइंट है ये? ठीक है. अभी ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कल और एक पॉइंट बताया था जब मैं सेगमेंटेशन कर रहा था. तो अपने पास 85 जो है ये प्रॉपर बिट एड्रेसिंग होता है. उसमें बिट का मतलब क्या है? प्रॉपर वर्ड है. 16 है ना, मतलब 8 8 हम लोग कर सकते हैं, बट 86 में 20 है, तो 8 8 और 4 मतलब 2.5 मुझे करना पड़ता है. तो उसके लिए वहां पे कंसेप्ट या मैकेनिज्म कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है. इसके बारे में बात करते हैं. अभी थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे एड्रेसिंग कितना आपके पास है? एड्रेसिंग कितने बिट का है? 16. डेटा कितने बिट का है? ठीक है, अभी ध्यान से समझिए. आपका एड्रेस A0 या स्टार्टिंग विथ LSB A0 से A7 ये एक सेक्शन 8 बिट का हो गया. उसके बाद में A8 से लेके A15 ये दूसरा 8 बिट का हो गया. बराबर है ये? यस और नो? ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का, टोटल कितने बिट का हो गया? 16.
इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका हो गया लोअर एड्रेस, ये आपका हो गया अपर एड्रेस। ये क्या आपका हो गया लोअर एड्रेस, ये आपका क्या हो गया अपर एड्रेस। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो लोअर कंसिडरेशन होता है हमेशा एलएसबी से शुरू होता है, और हायर कंसिडरेशन एलएसबी से होते होते हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी अगर आप बोलोगे सर 20 बिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 20 बिट को नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू में ही हमको करना पड़ता है, जो कि 16 होता है, बराबर ना। 20 में राउंड ऑफ वैल्यू कितना अपने पास है 16, मतलब प्रॉपर वैल्यू कितना अपने पास, मल्टीपल ऑफ या पावर ऑफ 2 कितना अपने पास 16 है। तो 0 से लेके 15 तक आपके हो गए लोअर एड्रेसिंग बिट, एंड लेटर से 3 से लेके आपके 20 तक मतलब 19 तक कितने हो गए हायर एड्रेसिंग बिट। ये प्रोसेस होता है उसको बोलने का, ठीक है। लेकिन इतना डिटेलिंग में आप मत जाइएगा, वहां पे कंसेप्ट थोड़ा अलग है, यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए, लोअर और अपर कंसेप्ट, इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इसको देख के डेटा जो है किसके साथ मल्टीप्लेक्स किया गया है, लोअर बिट के साथ किया गया है कि अपर बिट के साथ किया गया है मल्टीप्लेक्स, लोअर, परफेक्ट है। तो डेटा जो है आपका D0 यहां से लेके आपका D7 यहां पे रहता है, बराबर है कंसेप्ट ये, यस और नो, बराबर। अब मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग के सेशंस में, ओके, कि जब हम लोग टाइम शेयरिंग या मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो एएलई जब हाई होता है तब पूरा मतलब आपके बस के ऊपर क्या होता है, पूरा एड्रेस होता है, और जब वो एएलई 0 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका डेटा बन जाता है, बराबर। मैंने यही कहा था ना, यस और नो, याद है किसी को कि याद नहीं है, याद है नहीं है, ठीक है, हरकत नहीं आहे, ठीक है। एक छोटा सा काम करते हैं बेटा, तुम आप मुझे 4 बिट हेक्स नंबर बताइए। एफ एफ एफ, ओके, ये 4 बिट है, पक्का ना? आहे इतला काय विचारतोस, ठीक है। आई डू वन थिंग, एक्चुअली 4 एफ एफ ये 4 बिट हेक्स है, लेकिन एक बहुत ज्यादा ही मतलब एंड का हो गया कंसिडरेशन। हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस, बर ठीक है, एड्रेस ए बी सी डी एच, और डेटा डी ई एच, ऐसा करते हैं। एच का मतलब होता है हेक्स। ये 16 बिट कैसा है, तो ए 4 बिट, बी 4 बिट, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16 हो गया। ये 8 बिट कैसा है, 4 प्लस 4 8 हो गया, परफेक्ट है, यस और नो, ओके। यहाँ पे डी ई एच। अब मुझे एक बात बताइए, सोच के बताइए, अगर मैं लोअर बिट को मल्टीप्लेक्स करता हूं तो लोअर बिट के ऊपर दो डेटास होंगे, कौन सा होगा, एक होगा सीडी और एक कौन सा होगा डीई, और आपके हायर बिट पे क्या होगा, ए बी होगा, परफेक्ट है। क्या वो कभी चेंज हो रहा है आपका टाइम के साथ, बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, बराबर है बेटा। तुझ्या मागची, हा बेटा तू सांग, आता मी काय म्हटलं बेटा, हा मग पुढे काय बेटा पुढे काय, नजर हटी दुर्घटना घटी, बरोबर ना बेटा, लक्ष नव्हतं, काय पाहिजे आपल्याकडे इथे, हा शब्द वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले, ओके। कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ, यहाँ पे हमको तीन कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे हमको तीन कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ एएलई का स्टेटस, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ एड्रेस बस, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस कभी वो हाई हाई लो होता है, तीसरा है स्टेटस आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस कभी लो हाई होता है। अब ये वो ध्यान से समझिए आप लोग, ओके। यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं, ओके। प्रोजेक्शन कौन सा है चेक कीजिए, आई एम गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्शन एंड दिस प्रोजेक्शन, along with this I am again going for this projection, I am going for this projection, परफेक्ट है, ओके। बेटा तू सांग मला, एएलई जेव्हा हाय असेल, बसून सांग, एएलई जेव्हा हाय असेल
तेव्हा लोअर ऑर्डर वरचा जो डेटा असतो तो ऍड्रेस असतो की डेटा असतो? एएलई जेव्हा हाय, एएलई हायचा मिनिंग काय, ऍड्रेस की डेटा, ते सांग मला फक्त. आपण हे तू आधीपासून होतास ना, आहेस ना, बरोबर ना? हा, मग तेव्हा मी सांगितलं होतं की जेव्हा एएलई आपला हाय असतो तेव्हा ऍड्रेस असतो की डेटा असतो? ऍड्रेस, डेटा, काय नेमकं काय? इट इज ऍक्च्युअली ऍड्रेस. ओके, कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा. कन्सेप्ट मध्ये काही 19-20चा पण फरक करू नका. मायक्रो प्रोसेसर आहे हा, भयानक सब्जेक्ट आहे. भयानक का? कारण जे खूप कन्सेप्ट बारीक बारीक आहेत, म्हणून मी आजचं लेक्चर ठेवले हे. तो एएलई जब 1 होता है तभी स्टेटस क्या होता है आपका? एड्रेस होता है. इतना क्लियर है सबके लिए? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब चेक कीजिए यहाँ पे ट्विस्ट कैसे होता है. आपका यहाँ पे एएलई जो है, यहाँ पे आपका ट्रांजिट करके हाई होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, लो हो जाएगा. परफेक्ट है. अब मुझे बताइए बेटा, तू सांग मला, एएलई हाय किती स्टेट साठी है? 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट? 1 स्टेट के लिए है. 1 कैसा है? स्टार्टिंग यहाँ पे है, एंडिंग यहाँ पे हो रहा है, बराबर ना? तो ये आपका 1 स्टेट के लिए क्या है, बाय डिफॉल्ट हाई है. मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है. परफेक्ट है ये? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एएलई. परफेक्ट पॉइंट चल रही है. ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, तो चला परत. ओके, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने एड्रेस बस के बारे में. तो अपने पास एड्रेस बस जो है ये 2 लाइन का होता है. यहाँ पे लिखूंगा मैं एडी 0 से कितना, एडी कितना, नाही 7. आपण 85 प्रोसेसर बघतोय, 86 बघत नाहीये, म्हणून इथे एडी 02 कितना, एडी 15. यहाँ पे किसी ना किसी को तो डाउट कंफर्म होगा, सर एएलई के लिए आपने 1 लाइन निकाला है, आपने यहाँ पे 2 लाइन क्यों निकाला है? ये डाउट अगर किसी को है तो अच्छा है, डाउट होना चाहिए था. यहाँ पे हमारे पास 7 लाइन है, सॉरी 8 लाइन है, तो 8 लाइन को निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बंच ऑफ लाइन निकालता हूं विच इज शोन बाय द अपर एड्रेस एंड द लोअर एड्रेस. मतलब दिस पार्ट करस्पॉन्ड्स टू एडी 0 एंड दिस पार्ट करस्पॉन्ड्स टू एडी 7, एंड बीच में जो है वो 1 2 3 4 5 2 कितना 6 हो जाता है. ये दिमाग में फिट होना चाहिए, वाइवा में ये भी पूछते हैं, इतने याद रखिएगा. अब जब एएलई हाई है तो आपका स्टेटस क्या होता है, एड्रेस होता है कि डेटा होता है? तो यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाने का मतलब पहला जो भी हो वो गया. अब मेरे पास क्या आया है, यहाँ पे एड्रेस आया है, बराबर है, एड्रेस है. एड्रेस मतलब कौन सा एड्रेस है मेरे पास? मतलब यहाँ पे होगा मेरे पास CDH. परफेक्ट है. यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, CDH. एक बार आपका ये एएलई लो हो गया ना, तो उसके बाद ये ट्रांजिट करेगा, उसके बाद ट्रांजिट करेगा. ट्रांजिट करके यहाँ पे क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट मतलब क्या है, इसके ऊपर आएगा अभी डेटा. डेटा कितना आपके पास है, डीई है. डीई आपका डेटा एच हो जाएगा यहाँ पे. अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर यहाँ पे कैसे पता चला आपको कि डेटा ही आएगा करके? अरे भाई, जब एएलई 1 से 0 ट्रांजिट करता है तो मैं कब से क्या बोल रहा हूं, एड्रेस ही होता है करके ना, डेटा होता है करके. तो एड्रेस चेंज होकर क्या हो जाएगा आपका, डेटा. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन होता है और वो कायम रहता है. मतलब यहाँ पे पूरे वक्त पे क्या रहेगा आपके पास, एड्रेस ABH रहेगा. अभी ये भी अगर किसी को नहीं समझा है तो मैं और आसान करता हूं. तो जब एएलई हाई है, एएलई जब आपका हाई है, अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन से पहले पार्सल को किसी के यहाँ पे सेंड करवाना है, तो मैं पार्सल पहले सेंड करवाऊंगा कि उसका एड्रेस ढूंढ के उसको बाद में पार्सल दूंगा? एड्रेस ढूंढूंगा ना. मतलब पहला इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, एड्रेस है. एड्रेस को मैंने कितने सेक्शन में कवर किया है, 2 सेक्शन में, एक लोअर है, एक अपर है. लोअर कहां से कहां तक है, 0 से कितना 7 तक है. अपर कहां से कहां तक है, 8 से कितना है, 15 तक, बराबर है. ध्यान से समझिए, जब एएलई 1 है, एएलई जब 1 है तो आपके पास एड्रेस मौजूद है ना, AB है और CD है. कंबाइन के तो कितना हो गया, ABCD हो गया. एड्रेस मिल गया आपको, बराबर है. एड्रेस मिलने के बाद आपको क्या ट्रांसमिट करना है अभी, डेटा.
तो डेटा आपने यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, खत्म, पहुंच गया डेटा। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग का पार्ट। मतलब आपके पास कितने पिंस यूज किए गए हैं? सिर्फ 16 पिंस यूज किए गए हैं। 16 ही ना, जीरो से कितना 15, 16 ही पिंस होते हैं अपने पास। लेकिन हम लोग ने कितना डेटा ट्रांसफर किया है? तो एक्चुअली देखा जाए तो 24 बिट का डेटा ट्रांसफर किया, 16 बिट का एड्रेसिंग प्लस 8, मतलब कितना हो गया? 24 हो गया। मतलब 16 पिन से हम लोग 24 पिन का काम कर रहे हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 8085 प्रोसेसर, एड्रेस एंड डेटा बस। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट करना है किसमें? 8086 में। अभी आप लोग मुझे बताइए, 8086 में आपका नेट एड्रेस कितने बिट का होता है? नेट एड्रेस मतलब पूरा एड्रेस कितने बिट का होता है? 20 बिट का होता है, 20 का होता है। जिसमें से मल्टीप्लेक्स्ड कितना है? 16। मतलब एएलई जब हाई होगा तो कहां से कहां तक आपका प्रॉपर एड्रेस होगा? ए मतलब A0 से A15 एंड A16 से A19 आपका एड्रेस होगा। जब एएलई 0 होगा तो क्या होगा? डेटा होगा। डेटा कहां से कहां तक होगा? D0 से D15, और उसके बाद क्या होगा आपका? A16 से लेके A19। समझा कॉन्सेप्ट ये? This is a concept of multiplexing of address and data bus in 8085/86. मी जेव्हा पहिल्यांदा सांगितलं होतं तेव्हा हा सगळ्यांना कदाचित कन्सेप्ट बाउन्सर गेला असेल. ठीक आहे का? जाणं शक्य होतं, कारण काही गोष्टींना समजण्यासाठी थोडा टाइम स्पेंड करावा लागतो. ओके, त्यामुळे तुम्ही जो आतापर्यंत एक 6 ते 7 तास जो स्पेंड केला 86 मध्ये, आता तुमचे कन्सेप्ट थोडे थोडे क्लिअर झाले पाहिजे. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम अवर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हा ना? हाँ हाँ पर बिट है. हाँ, एडी नाही, A8 टू A15. ए लिहिलं नाही का? कुठे आहे? हा, A8 पासून ते A15. ओके. एनी डाउट्स ऑन ऑनलाईन सेशन? ऑनलाईनचा काही ना काही डाऊट आहे का? ओके फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट कॉन्सेप्ट आहे ये. म्हणजे काय? 16 मध्ये 80 85 चा काय आला? पक्का ना? तुला 86 चा पाहिजे? ठीक आहे. 85 चं सोपं आहे, काढत बसत नाही आता मी. 85 मध्ये काय केलंय? ओके ओके, सर बीएची का काय? बीएची फुल फॉर्म आहे बस हाय एनेबल, ते आपण नंतर येऊया त्या विषयाकडे. सध्या आपण हे करतोय, मल्टीप्लेक्सिंग करतोय. हाँ ओके, लेट अस गो विद द पॉइंट नाउ. मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कर रहे थे. अभी इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका एड्रेस बस एंड डेटा बस कितने का होता है. मैं ये कॉन्सेप्ट को ऐसे रखता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ 86 के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी. ठीक है, मुझे तुला 85 पण बाय डिफॉल्ट कळून जाईल. तो सबसे पहले मेरे पास आएगा क्लॉक पल्स. ओके, क्लॉक पल्स है मेरे पास. बरोबर आहे, क्लॉक आहे. हे जे किती क्लॉक आहेत माझ्याकडे, तर इथून सुरुवात करायची. एक, बरोबर आहे. हा 2 आहे. हा 3 आहे. हा 4 आहे. परफेक्ट आहे एकदम, राईट आहे. एक ट्रान्झिशन मधलं क्लॉक करून घ्यायचं आपल्यासाठी. हा ट्रान्झिशन आहे, इथे मी क्लॉक करून म्हणजे प्रोजेक्शन काढून ठेवले. आणि इथे ओके, परत येऊया. आता मला सांग बेटा, एएलई 1 असतं तेव्हा ऍड्रेस असतो की डेटा असतो? परफेक्ट आहे. हा, म्हणजे मी आता काय करतो, इथे एएलई काढतो आधी. काय कटकट आहे रे, कुठे कुठे काय काय किती बाहेर येते. हाँ काय है? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से ट्रांजिशन होके यहाँ पे मेरा ट्रांजिट होके एएलई आ गया है.
परफेक्ट है यहाँ पे, क्लियर एकदम, कोई टेंशन नहीं है याच्यामध्ये. तो यहाँ से 0 से कितना 1 है, 1 से कितना आपके पास है यहाँ पे 0. परफेक्ट है एकदम, ठीक आहे. आता मला सांग माझ्याकडे मल्टिप्लेक्स बीट कुठून ते कुठपर्यंत आहे 86 मध्ये मल्टिप्लेक्स्ड. एडी 02 किती, एडी 16. परफेक्ट आहे. 15, सॉरी माय मिस्टेक, 15. इट इज एडी 0, एडी 15, 16 बीट आहे. परफेक्ट आहे. आता मला सांग माझ्याकडे सपोज एक ऍड्रेस आहे, ओके, ए बी सी डी ई एच, 20 बीट है एड्रेस ना. एंड डेटा लेट अस से 1 2 3 4 एच. एड्रेस किती बीट है 20, डेटा किती है 16. क्लियर कंसेप्ट झाला बेटा. ओके. जब एएलई हाई है तो ट्रांजिशन मारेगा. ट्रांजिशन किया कब तक चलेगा, यहां तक. बाद में कांस्टेंट रहेगा ट्रांजिशन अपना, बराबर है. तो यहां पे आपका आएगा पहला लोअर ऑर्डर, ये लोअर है ना, तो लोअर मतलब BCDE आएगा, BCDE H. मी मगाशी काय सांगितलं, या सेक्शन मध्ये आपण इथे लोअर ऑर्डर करतो. आपण कधीही सेगमेंट करताना आपण लोअर पासून सुरू करतो टुवर्ड्स द हायर कंडीशन, बरोबर ना, यस और नो. तो अपने पास अगर ABCD है, तो अगर ABCD है आपका ये वाला है, ये आपका AD 0 होगा, तो ये कितना होगा AD 15, और यहाँ पे होगा ये A16 से A19, ये ऐसे होगा. समझ लगा. ये बघ ना कुठे गेलंय, AB जो आहे ना, AB मी हायला केलंय, CD कुठे केलंय, लोला केलंय. ऑलवेज स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आपला 16 बीटचा होता मगाशी, बरोबर आहे. 16 बीट मध्ये 88 केलंय मी, म्हणजे 0 पासून 7 पर्यंत आणि 8 पासून 15 पर्यंत 8 झालं. हा कन्सेप्ट झाला क्लियर. असं आपण इथं स्टॉप होतो. इन दिस केस यहाँ पे 20 बीट है, यहाँ पे स्टॉप कैसा होगा, तो यहाँ पे स्टॉप करने के लिए आप डेटा और एड्रेस का बाइफर्केशन चेक कीजिए. स्टार्टिंग कहां से होता है, AD 0 से होता है. ओके, स्टार्टिंग कहां से होता है, AD 0. इट गोज अप टू हाउ मच, AD 15. म्हणजे इथे 16 बिट्स आहेत माझ्याकडे. त्यानंतर A16 टू किती, A19, इथे किती 4 बीट आहेत माझ्याकडे. नाही चुकलं, तू उलट बोललीस. आपण 4 इन द सेन्स म्हणजे 1 2 3 4 हे म्हणतेस का तू. हा मग ओके. ऍक्च्युली ते 4 म्हणजे 4 बीट असतात ते, म्हणजे 16 बीट आपण 0 पासून 15 पर्यंत मोजतो, आणि नंतरचे 4 बीट आहेत ते 16 पासून 19 पर्यंत मोजतो. हा कौन सा, ये ना एक ही, हाँ बस. ओके ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ. यहाँ पे चेक कीजिए, प्लीज लुक हियर. ओके, हाँ डाउट है. ओके, लेट अस गो विद द पॉइंट. सो अपने पास यहाँ पे BCD H हो गया, बराबर है. ये अपना हो गया, कौन सा एड्रेस हो गया, ये लोअर वाला कंडीशन हो गया, मतलब ये अपना 16 हो गया. एक बार यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्लीट डेटा होगा. डेटा मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 H होगा. परफेक्ट है. यहाँ पे आपके पास जो है वो कौन सा है, A16 से लेके A19 तक है. यहाँ पे वो ट्रांजिट करेगा
और बाय डिफॉल्ट कायम क्या रहेगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी AH। ये 4 बिट का ही है ना, करेक्ट है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ 86 का मल्टीप्लेक्सिंग पार्ट। ये ओके फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट पॉइंट है एकदम, ये कोरोना का टेंशन है, ठीक है। ये होने के बाद, इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम लोग ये पॉइंट कर रहे थे, ओके, हम लोगों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखना है पाइपलाइनिंग का, बराबर है। वी नीड टू नो अ कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग ओवर हियर। वाइवा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग इन 8086। तुझ्या क्वेश्चन बँक मध्ये तो क्वेश्चन आहे, ओके। एक्सप्लेन पाइपलाइनिंग ऑफ 8086, बराबर है। पाइपलाइनिंग इन 8086 का मतलब क्या होता है कि 86 में पाइपलाइनिंग करते हैं, मतलब एक्चुअली करते क्या है। अभी आप लोग एक काम कीजिए, सब लोग पीडीएफ ओपन कीजिए। पीडीएफ में एक डायग्राम दिया है ऑन पेज नंबर 6 रेफर कीजिएगा। पेज नंबर 6 मिला सबको, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट, पाइपलाइनिंग इन 8085, पाइपलाइनिंग इन 8086 मिला सबको। कावेरी समजलं का डेटा वर्क काय असतं ते? कावेरी, वरुण, इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू? बाकीचे आहेत ना ऑनलाइन? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग नाउ। ओके, पेज नंबर, एक काम करा, पेज नंबर 5 ओपन करा, पेज नंबर 5, ओके। तो यहाँ पे पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स में कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग वो क्या है, देखो, it has an advantage that it increases the efficiency of microprocessor. Time is no longer spent on fetching as it happens alongside execution. The following graph, अभी वो ग्राफ छोड़ दो, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग से क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन एंड फेचिंग ये दोनों एक साथ होते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम स्पेंड जो होता है पूरे एक साइकिल को एग्जीक्यूट करना, वो काफी कम हो जाता है। पाइपलाइनिंग को आप ऐसा भी सोच सकते हो की मान लो कॉलेज एकदा म्हणजे समजा क्लास कॅन्सल झाला आपला मायक्रो प्रोसेसरचा किंवा कुठला दुसरा क्लास कॅन्सल झाला, कधी म्हणजे तुम्ही माइंडसेटने आहात की संध्याकाळी क्लास बाय डिफॉल्ट आहे, पण 6:30च्या लेक्चरला 6 वाजता मेसेज होतो की अरे तुमचा क्लास कॅन्सल आहे, जावा घरी म्हणून। आपण घरी जातो का? 100% नाही, म्हणजे मी तर गेलो नसतो। तुम्ही जाता म्हणजे तुम्ही खूप आज्ञा मुलात म्हणून जाता, अजम्पशन, ठीक आहे। नाव ओके, तर तर नॉर्मली काय करतो आपण आता, ठाण्याला एक खूप चांगलं एक पर्यटक स्थळ आहे ज्याचं नाव आहे तलावपाळी, ओके। हा, आता खूप लोक तिथं वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी जातात, काही पाहायला ठीक आहे। हा, तर आता म्हणजे मला जायला वेळ मिळत नाही, गोष्ट वेगळी आहे, मला आवडलं असं जायला, तिथे बोटिंग पण चांगलं मिळतं म्हणून मला जायला आवडतं, तुम्हाला वाटतं असं काहीच नाहीये, ठीक आहे, सॉरी, ओके। कमिंग बॅक टू पॉइंट, तर त्या तलावपाईच्या म्हणजे शेजारी, म्हणजे जिथे असं ते कटडे आहेत तिथे मस्तपैकी पाणीपुरी शेवपुरी हे कॉन्सेप्ट खूप छान छान मिळतात, म्हणजे खूप छान छान पाणीपुरी शेवपुरी मिळते। आता सपोज आपण पाणीपुरी खातोय, ठीक आहे, तर पाणीपुरी जो बनवत असतो त्याचं एक वैशिष्ट्य असतं की समजा आपण असं प्लेट घेऊन उभा असतो, तो टाकतो, आपण खाईपर्यंत अजून एक प्लेट ह्याच्यामध्ये पडलेली असते, पुरी पाणीपुरीची पुरी पडलेली असते, ती खाईपर्यंत दुसरी पुरी असते, ती खाईपर्यंत तिसरी पुरी असते। होतं काय असं, स्पीड ऑफ ऑपरेशन जे त्याचं हे खूप जास्त असतं आणि आपलं स्पीड ऑफ इटिंग हे पण खूप जास्त असतं। म्हणजे पाणीपुरी खात असताना जर सगळ्यांनी शांतपणे एका गोष्टीची नोटीस केली असेल, पाणीपुरीची चव काहीच कळत नाही, फक्त कळतं ते म्हणजे ठसका लागतो, ओके। जर पाणीपुरीची चव कळायची असेल तर एक पुरी घ्यायची, तिला पूर्णपणे खायची, मग तिला सांगायचं की भाई दुसरा पुरी दो, मग तो देणार, मग आपण खाणार, मग नावाचं थांब खाऊ दे मला, आपण खाणार, परत तिसरा दो, असं करत करत आपण 6 पुऱ्या, नॉर्मली आपण 30 ते 40 सेकंदामध्ये आपण 6 पुऱ्या खातो।
असं करत करत बसलो तर साधारणतः 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपण 6 पुऱ्या खातो. एक लॉजिक आहे, एक लॉजिक आहे. आता हे लॉजिक सांगण्यामागे कारण काय होतं, ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ये पाइपलाइनिंग में होता है. ओके, पाइपलाइनिंग में कैसे होता है अभी ये दिमाग में फिट करो. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे टाइम लाइन है. ओके, यहाँ पे आपके पास सेक्शंस है. ओके, आपको 4 इंस्ट्रक्शंस फेच करने हैं. ओके, यू नीड टू फेच 4 इंस्ट्रक्शंस. ओके, और आपको 4 इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद उनका चारों का एग्जीक्यूशन भी करना है. अगर मेरे पास 8085 प्रोसेसर है. ओके, 8085 में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है. तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये आपके पास फेचिंग 1 मतलब फेचिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया. मैंने फिर से क्या किया, फेचिंग 2 किया, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया. फेचिंग 3 किया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया. फेचिंग 4 किया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया. म्हणजे पाणीपुरी दिली, ती खाल्ली. पाणीपुरी परत दिली, पाणीपुरी खाल्ली. असं करत करत मी किती पुऱ्या खाल्ल्या, 4. आणि किती टाइम स्लॉट्स मी वापरलेत, 8 टाइम स्लॉट्स वापरलेत. 8 टाइम स्लॉट्स टू बिगिन विथ. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैंने 8 टाइम स्लॉट्स यूज किए हैं. कभी 85 का प्रोसेसर है तो 86 में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट काफी फेमस है. मतलब मैं 6 इंस्ट्रक्शंस एक साथ लेके बैठ सकता हूं. मतलब उसको लेके मैं फेच कर सकता हूं. मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन को फेच किया है और एग्जीक्यूशन साइड बाय साइड में कर सकता हूं. अभी वो कैसे होता है, स्पीड उसमें क्यों इंक्रीज होता है, तो वो चेक कीजिएगा. ये बाबा बाजूला होना. ओके, यहां पे अपने पास आता है इसका टाइमलाइन. ओके, जब मैंने फेच किया, फेच 1 किया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं. उसी वक्त में दूसरा क्या हो गया, फेच हो गया. इसको मैं क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं. उसी वक्त क्या हो गया, फेच 3 किया. उसी वक्त मैं क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट 3 कर रहा हूं. उसी वक्त मैंने क्या किया, फेच 4 किया, एग्जीक्यूट 4. चुकला काहीतरी, 1 2 3 4. हाँ बराबर है. एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. मतलब ये मेकॅनिझम कैसे हुआ, पहिली पाणीपुरी आली, आपण ती खातोय, तोपर्यंत दुसरी पाणीपुरी आली. आपण ते खातोय, तिसरी पाणीपुरी खातोय, चौथी पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. मतलब यहाँ पे मैंने देखा जाए तो कितने प्रोसेस, कितने मैंने सेक्शंस यूज किए, टाइम स्लॉट कितने यूज किए, ये 1 2 3 4 यूज किए मैंने. बराबर है. जहां पे मुझे 8 स्लॉट लगते थे, मेरा 50% टाइम सेव हो गया है. दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग. तो पाइपलाइनिंग में स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो अपना होते हैं वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ये 86 का है कॉन्सेप्ट. ओके फॉर ऑल ऑफ यू, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग. अभी हम लोग बात करते हैं पाइपलाइनिंग को हम लोग कैसे करते करके. तो पाइपलाइनिंग में आपके पास 6 रजिस्टर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, और इसमें कैसे होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. पहला इन हो गया तो वो नीचे आएगा, दूसरा इन हो गया तो वो ऊपर आएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठवा. तो फर्स्ट इन यहाँ पे था, ये फर्स्ट आउट हो गया, ये नीचे आएगा. बराबर है. अब क्वेश्चन ये है कि एट ए टाइम मैं कितने इंस्ट्रक्शन फेच कर सकता हूं. हाउ मच इंस्ट्रक्शन कैन आई फेच. ओके, आई कैन फेच 6 इंस्ट्रक्शंस ओवर हियर. कितने इंस्ट्रक्शंस. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में वाइवा क्वेश्चन पूछता हूं सबके लिए. अगर मैं यहाँ पे 6 इंस्ट्रक्शंस मतलब 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, मैं 6 ही इंस्ट्रक्शंस क्यों यूज कर रहा हूं. मैं 4 भी कर सकता था. मतलब यहाँ पे जो 6 रजिस्टर्स है मेरे पास 16 बिट के, वो 16 6 ना होते हुए 4 भी मैं यूज कर सकता था. चलो 4 छोड़ दो, मैं 8 भी यूज कर सकता था. ऐसा मैजिक क्या है 6 में कि मैं यहाँ पे 6 बिट यूज कर रहा हूं. ये होगा वाइवा क्वेश्चन नंबर 1. वाइवा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ऐसा होता है क्या
कि अगर एक एग्जीक्यूशन हो गया तो दूसरा ऊपर से आएगा, वो एग्जीक्यूशन होगा तो फटक से आएगा। मतलब क्या ये जो आपका 6 रजिस्टर है, क्या वो कभी एम्प्टी होगा ही नहीं या हो सकता है? ये दो क्वेश्चंस मेरे हैं आपसे वायवा क्वेश्चन के फॉर्मेट में. 5 मिनिटाचा मला ब्रेक पाहिजे, चहा पिऊन आलो मी पटकन. तोपर्यंत तुम्ही या दोन कॉन्सेप्ट कडे फक्त विचार करून सांगा मला आन्सर काय आहे. हॅलो हॅलो सर, कॅन यू प्लीज शो द स्लाइड? कुठल्या स्लाइड पाहिजे तुला साक्षी? ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ. सो वाइवा क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि यहाँ पे जब हमारे पास क्यू ऑपरेशन होता है तो क्यू ऑपरेशन में अपने पास 6 ही क्यू होते हैं, मतलब 6 इंस्ट्रक्शन ही क्यू होते हैं. इसका एकमात्र रीजनिंग पार्ट ये है, 8086 में 8086 में जो हाईएस्ट बाइट इंस्ट्रक्शन है वो 6 बिट का, मतलब 6 साइकिल का है. मतलब ये है कि अगर मुझे वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो इट इज गोइंग टू एक्वायर दिस 6 ऑल 6 रजिस्टर्स ऑफ 16 बिट. ठीक है, अभी वो कौन सा है, वो कैसे है, वो क्यों है, वो सब प्रोग्रामिंग करते वक्त हम लोग देखेंगे. अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि हाईएस्ट ऑपरेटिंग बिट जो है, मतलब हाईएस्ट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो 6, आपके पास 6 रजिस्टर वो एक्वायर करता है और इसीलिए आपके पास 6 बिट ही यहाँ पे यूज होते हैं एट ए स्ट्रेच. ओके, तो 6 बिट से कम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 बिट से ज्यादा होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है एज फार एज 86 इज कंसर्न. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपके पास कि जैसे कि मतलब मान लीजिए आपके पास ये एक स्टैक है, तो स्टैक में आपके पास एक अंदर एक ऊपर से मतलब एक पुश हो गया तो यहाँ पे एक क्या हो जाता है, पॉप हो जाता है, मतलब बाहर निकलता है. ओके, इन हो गया तो एक आउट निकला, इन हो गया तो एक आउट निकला, और बीच में बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ फिल होता है, मतलब फिल रहता ही रहता है. इन दिस केस इट इज नॉट लाइक दिस. यहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम 2 बिट हम लोग स्पेयर कर सकते हैं. मतलब क्या है, मतलब जब ऊपर के दो रजिस्टर्स आपके वेकेंट हो जाते हैं तब क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आके इसमें फिट होता है. तो इसका मतलब यह है, मान लो एक वैकेंसी हो गई तो एक आके फिट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब आपके पास मिनिमम 2 वैकेंसी होती है तब एक आपका इंस्ट्रक्शन आके इसमें बैठ जाता है. अभी क्वेश्चन ये सर 2 ही क्यों पकड़ा आपने, 3 क्यों नहीं पकड़ा, 1 क्यों नहीं पकड़ा? तो मिनिमम लेंथ जो है इंस्ट्रक्शन का वो है 2 रजिस्टर का. मतलब जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है आपका तब दूसरा इसमें इंस्ट्रक्शन आके बैठ जाता है. दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, पाइप रजिस्टर एंड क्यू रजिस्टर. इसको कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में क्यू रजिस्टर भी बोलते हैं. तो दिस कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग ऑल्सो. ओके, तो ये आपका 86 में ही होता है, ओनली इन 86, मतलब 86 एंड ऑनवर्ड्स, 85 में नहीं होता है. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ आपका पाइपलाइनिंग पार्ट जो कि यहाँ पे खत्म हो जाता है. ओके, प्लीज रेफर द पीडीएफ वंस अगेन नाउ. स्टार्टिंग कुठले का? एक काम करतो, नंतर याचं पीडीएफ काढून सेंड करतो तुम्हाला. हाँ, ओके, प्लीज रेफर पेज नंबर 2. ऑल ऑफ यू पीडीएफ का पेज नंबर 2 सब लोग रेफर कीजिएगा. उसमें अपने पास होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086. बराबर है? डू वी हैव अ पीडीएफ ऑफ 8086 विथ यू? पेज नंबर, हाँ पीडीएफ दिले ना मी. ओके, तो उसमें आप चेक कर सकते हो. उसमें मैं
मैंने पेज नंबर 2 में अपने पास ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। एक मिनट। अभी अगर आप ब्लॉक डायग्राम रेफर करते हो तो उसको बाय हार्टिंग कैसे करना है वो थोड़े देर के बाद रेफर करते हैं। पहले समझ लेते हैं उस ब्लॉक में मेरे पास कितने कितने कंस्ट्रेंट्स है, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर अवेलेबल इन दैट गिवन ब्लॉक विथ मी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरे पास दो सेक्शंस है, दो सेगमेंट्स है। एक है आपके पास BIU बस इंटरफेसिंग यूनिट और एक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, बराबर है। ओके, बस इंटरफेसिंग यूनिट में आपके पास नीचे ऑपरेंड और एक ऑपरेंड मतलब कंट्रोल सिस्टम दिया है, बराबर है। ये दिया है आपको एग्जीक्यूशन यूनिट में दिया है। इज इट राइट? मिला आपको सबको? डिड यू गेट दैट पॉइंट? एग्जीक्यूशन मतलब कंट्रोल यूनिट आपको देखने को मिला। ओके, मतलब इन शॉर्ट मेरे पास मेन दो कैटेगरीज है। एक है आपके पास BIU बस इंटरफेसिंग यूनिट, दूसरा है अपने पास एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, दो पार्ट्स मेन हो गए। मतलब बैक ऑफ द माइंड अगर आप विजुअलाइज करते हो तो आपके पास दो सेक्शंस आएंगे। पहले सेक्शन में क्या होगा? बस इंटरफेसिंग यूनिट। दूसरे सेक्शन में क्या होगा आपके पास? एग्जीक्यूशन यूनिट। परफेक्ट है ये। अब PDF का पेज नंबर 2 रेफर कीजिए आप लोग, जहां पे हर एक का मीनिंग दिया है। बस एग्जीक्यूशन यूनिट में कौन से पॉइंट्स मैंने मार्किंग करके दी है वो मैं बताता आपको। द मेन फंक्शन ऑफ BIU इज टू फेच इंस्ट्रक्शन। The bus interfacing unit consists of connects processor with the external component such as memory and IO ports, etc. External data transfer with memory and IO, namely memory read ... is done with the help of bus interfacing unit. To perform memory operation, we need BIU. This is done with the help of physical address. ये बाद में देखते हैं। Instruction are fetched from the core segment. बस इतना अपने को बाहेट करना है। अगर आपको ये भी बाहेट नहीं हो रहा है, सर हे बाहेट होत नाही मला, तर काय करू? शॉर्टकट काय आहे का? शॉर्टकट अपने पास अवेलेबल होता है। बस इंटरफेसिंग यूनिट, अरे का दो पॉइंट भी बहुत है, दो पॉइंट। तो आपका जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में दो मेन पॉइंट्स है आपके पास। एक होता है बस इंटरफेसिंग यूनिट और एक होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब यहां पे चेक कीजिए, आपके पास है बस इंटरफेसिंग, बस इंटरफेसिंग यूनिट। ओके, पॉइंट नंबर 1, यूज टू फेच द इंस्ट्रक्शन। ओके, यूज टू फेच द इंस्ट्रक्शन। आपने एक पॉइंट तो नोटिस किया होगा, जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे पाइपलाइनिंग का, इसमें दो फिनोमेना या दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। एक कंसेप्ट था फेचिंग का, एक कंसेप्ट था एग्जीक्यूशन का। फेचिंग जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा BIU करता है, और एग्जीक्यूटिंग यूनिट जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूशन का ऑपरेशन करता है। ये दिमाग में फिट कीजिएगा। मतलब ये है कि मेरे पास इट इज यूज टू फेच द इंस्ट्रक्शन, मतलब बस इंटरफेसिंग यूनिट का सबसे मेन टारगेट या मेन काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेचिंग करना है, एक्वायर करना। अगर वो एक्वायर कर रहा है तो एक्सटर्नल मेमोरी के साथ और एक्सटर्नल IO के साथ वही क्या करेगा? मतलब इंटरफेसिंग करेगा। वही तो मतलब एक ऐसा जरिया है, मीडियम है जो इंटरेक्शन करेगा। तो सेकेंड पॉइंट ये है इसका, यूज्ड टू इंटरैक्ट विथ एक्सटर्नल मेमोरी एंड IOs। ओके, मेमोरी एंड IOs। बस हो गया, ये हो गया बस इंटरफेसिंग यूनिट का एक ब्लॉक डायग्राम, मतलब मेन
काम क्या है, वो वाला काम। पहला काम क्या है, फेचिंग करना। दूसरा काम क्या है, मतलब एक्सटर्नल आईओस और मेमोरी के साथ इंटरेक्शन करना। पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद है आपके पास एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, एग्जीक्यूशन यूनिट, इसका काम क्या है, टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्टिंग अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स। अभी ये बात, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इसको थोड़ा सा जान लो। ठीक है, इसको थोड़ा जान लो। ठीक है, ओके। नाउ ये जो अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए और देखिए मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म डेमो कर रहा हूँ करके। ह्याच्यावर ना सेकंड लास्ट मध्ये एक सेंटेन्स लिहिलंय, ते वाच आणि तसं ऍक्शन कर. हम्म, अजून अजून हा. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कंट्रोलिंग यूनिट है और ये आपका बस इंटरफेसिंग यूनिट है। इन्होंने दो एक्शन परफॉर्म किए। एक, इन्होंने बुक रीड किया, कॉन्सेप्ट ऑफ फेचिंग। इन्होंने इस बुक को वापस दूसरे पर्सन को दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। अभी मान लीजिए मुझे अगर एडिशन करना है तो मैं क्या करूंगा, एड मतलब एड ए डी डी बी कॉमा सी ए कॉमा डी कुछ भी करूंगा। तो एडिशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फेचिंग हुआ। एडिशन फेचिंग मतलब एडिशन फेच करने के बाद उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, एडिशन के मतलब का जो भी एड्रेस है या जो भी डेटा है, उसको वो क्या करेगा, कंट्रोल करके एएलयू को बताएगा कि इसको मुझे ऐड करना है करके। दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, तो एग्जीक्यूशन यूनिट इज यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन by giving proper instruction to the given units. अगर मुझे डेटा को ट्रांसफर करना है तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। लेकिन वो डेटा को ट्रांसफर करना है उसको कैसे पता चलेगा, ऊपर जो बेटा है BIU, वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। गॉट द कॉन्सेप्ट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूशन यूनिट एंड BIU, बस इंटरफेसिंग यूनिट। बस इंटरफेसिंग यूनिट का सिर्फ दो ही काम है, एक इंस्ट्रक्शन को फेच करवाना, दूसरा इंटरेक्शन करवाना। और एग्जीक्यूशन यूनिट में एक्चुअल आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस होता है। ये आप लोगों को दिमाग में फिट करना है। वाइवा में क्वेश्चन होता है कि भाई बताइए व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट एंड इंटरफेसिंग यूनिट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सर एग्जीक्यूशन यूनिट, इंटरफेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे नॉर्मली मुझे रिप्लाई क्या मिलते हैं डिग्री लेवल पे, जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेसिंग यूनिट। सर एग्जीक्यूशन यूनिट में एग्जीक्यूशन होता है, बस इंटरफेसिंग में इंटरफेसिंग होता है, खत्म। इतना सिंपल नहीं है, आपको बताना पड़ता है कि बस इंटरफेसिंग यूनिट, उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है, उसमें फेचिंग होता है। फेचिंग होने के साथ साथ दैट ब्लॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल इंटरेक्शन विद द पेरिफेरल्स एंड विद द मेमोरी। An execution unit is the only unit which actually performs the execution of the operation. Okay, is this clear to all of you? करेक्ट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे किसी को भी टेंशन है यहाँ पे? प्लीज कम टू द मेन पार्ट नाउ। इसमें आपके पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ BIU मैंने लिख के दिया आपको। मेन कंपोनेंट्स ऑफ BIU आर सेगमेंट रजिस्टर, IP म्हणजे काय असतं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर। तीसरा कौन सा आपके पास है, एड्रेस सर्किट या एड्रेस जनरेटिंग सर्किट। और चौथा कौन सा आपके पास, प्रीफेच क्यू। इसमें से हमने बाय डिफॉल्ट चार में से दो तो ऑलरेडी देखे हुए हैं। कौन सा देखा है, एड्रेस जनरेटिंग सर्किट्स देखा है कल के सेशन में, अभी फिर से होगा, डोंट वरी। और एक प्रीफेच क्यू देखा है। प्रीफेच क्यू का मतलब क्या होता है, पिछला सर्किट चेक कीजिए, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेच क्यू।
ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में, सेगमेंट रजिस्टर के बारे में। तो आइएगा सेगमेंट रजिस्टर के ऊपर। सेगमेंट रजिस्टर में आपके पास कितने रजिस्टर्स होते हैं चेक कीजिएगा। चार चार होते हैं और एक पॉइंटर होता है, बरोबर तुझं एक पॉइंटर असतं। ओके, तो आपके पास उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या दिया आपको बाहर करने का, सी एस डी एन ई, सी एस डी ई, बराबर है। अभी यहाँ पे हमारे पास कौन से पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, ओके, उसके बाद में डेटा स्टैक सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट, बराबर है ये। अब हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग जो होता है, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे 5 कंडीशंस है, 1 2 3 4 और ये पांचवा, हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं डेटा सेगमेंट से। अपना क्या है, सी एस डी एन ई है, बराबर। हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, डेटा सेगमेंट से। अब लोग चेक कीजिएगा, आपके पास डेटा सेगमेंट होगा, डेटा सेगमेंट के बाद आपके पास होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा, स्टैक सेगमेंट। स्टैक के बाद आपके पास होगा कोर सेगमेंट, कोर सेगमेंट के बाद आपके पास होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट, बराबर है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, सर हमेशा ये इसी ऑर्डर में क्यों होता है? आपने जो दिया था सी एस डी और ई दिया था, तो सी एस डी और ई इजी है करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा। हम लोग शुरुआत करते डेटा से। डेटा कभी कभी हम लोग उस डेटा को हम लोग सेव कहां पे करते हैं, स्टैक में भी करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट आता है स्टैक का। ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है या हो सकता है अगर मेरे पास एड्रेस पता है मुझे, तो एड्रेस कहां पे होता है, कोड सेगमेंट में एड्रेस होता है। एंड ये एड्रेस पता चलने के बाद मान लो कुछ ज्यादा कुछ कंसिडरेशन आया या ज्यादा डेटा आया, तो वो कहां पे सेव होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट में होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग हमारी होती है शुरुआत डेटा से, डेटा से ऊपर हम लोग जाते हैं कहां पे, स्टैक में, स्टैक में जाते हैं बाद में कोड से, कोड में जाते हैं हम लोग बाद में एक्स्ट्रा में। और इन सबको पॉइंट करता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी इंडेक्स पॉइंटर। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? ये आपके पास 4 कॉन्सेप्ट्स हो गए, मतलब 5 कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन ये है, सर ये इनका यूज क्या है, मतलब हर एक का यूज क्या है? इसके लिए अपना कल का लेक्चर काफी बेनिफिशियल था, जो मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ पे मतलब फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है चेक कीजिए। कल मैंने आपको कहा था सेगमेंटेशन, क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन है। ओके ओके, सेगमेंटेशन, हम लोग सेगमेंटेशन का कौन से मतलब मेमोरी को हम लोग किन किन कंसेप्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है लीनियर सेगमेंट और एक एक्चुअल में होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन करके। लीनियर मेमोरी का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब स्टार्टिंग होता है जीरो से, एंड होता है लास्ट एड्रेसिंग में। और सेगमेंट मतलब क्या होता है, वर्चुअल स्टैक्स होते हैं, वर्चुअल सेगमेंट्स होते हैं मेमोरी के, इसमें हम लोग कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वहां पे हम लोग सेव करते हैं। 8086 में हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, या 4 इंपॉर्टेंट व्हाट यू से सेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग डिजिटल लैंग्वेज में सेगमेंट्स बोलते हैं। अब वो कौन से सेगमेंट है और मेमोरी को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो हमारे पास मान लीजिए 1 MB का मेमोरी है। कितने MB का मेमोरी है अपने पास, 1 MB का। तो यहाँ पे अपने पास 1 MB का मेमोरी है। ओके बेटा, मला तू सांग, नाही तू सांगितलेस, बेटा तू सांग मला 1 MB मेमोरी का असते माझ्याकडे, 2 MB का नसते, 3 MB का नसते का, मला तेवढं कॉस्ट कटिंग असतं माझ्याकडे? Why do I have only 1 MB का मेमोरी? Why not 2 MB, 3 MB, 4 MB? या छोड़ो, अपना 256 MB क्यों नहीं है, 512 MB क्यों नहीं है, 16 है, 20 ओके, परफेक्ट है। 1 MB का क्यों होता है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेस लेक्चर कि मेरे पास वहां पे कितने का एड्रेसिंग होता है, 20 बिट का एड्रेसिंग होता है, इसलिए मेरे पास 1 MB का मेमोरी है। उस 1 MB के मेमोरी को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 सेक्शंस में। ये 1 2 3 और 4, बराबर है ये, यस और नो? 4 सेगमेंट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिए। हर सेगमेंट जो होता है वो 64 किलोबाइट का होता है। मतलब ये कितने का हो गया, 64 किलोबाइट। ये कितने का हो गया, 64 किलोबाइट, 64 किलोबाइट
and 64 kilobyte. Is okay for all of you? 64 किलोबाइट. ये 64 ही क्यों होता है, इसका भी मैंने रीजनिंग बताया था आपको. 16 बिट होते हैं ना, तो 2⁻60 मतलब 64 हो जाते हैं. आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट. यस और नो? ठीक है, वेरी गुड. अब यहां पे कौन से कंसेप्ट होते हैं, तो इसको देखने के लिए आप लोग प्लीज रेफर कीजिएगा पीडीएफ. वंस अगेन यू रेफर पीडीएफ. सांगतो एक मिनिट. हाँ, पीडीएफ में रेफर कीजिए, पेज नंबर 16, लास्ट पेज रेफर कीजिएगा. मिले देखने को आपको? यस और नो? ठीक है. अभी वो जो कॉन्सेप्ट है आपका सॉफ्टवेयर मॉडल, अगेन क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग मॉडल का. ओके, तो यहां पे हम लोग देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8086. ओके, 8087. यहाँ पे मैंने दो प्रोसेसर दिए हैं, 8086 है और 8088 है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर प्रोग्रामिंग मॉडल? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे मेमोरी को हम लोग सेगमेंट करते हैं, और मेमोरी के सेगमेंट करने के बाद हर सेगमेंट में कौन सा एड्रेस होता है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है. अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि कल बहुत जन को ये शायद थोड़ा सा बाउंसर गया होगा. तो ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट में क्या दिया है करके. अपने पास 64 केबी का मेमोरी होता है, बरोबर? सॉरी, अपने पास 1 MB का मेमोरी होता है. मतलब ये जो है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास 20 एड्रेस लाइंस तो कंफर्म होंगे. मतलब इसका स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 0 0 0 0 H. एंड कहां पे होगा? F F F F F N H. बराबर है? ये करेक्ट पॉइंट है. ये इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? इसमें किसी को भी टेंशन है? जिसमें से मैंने क्या किया है, कुछ सेक्शंस को ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे उसको कहा गया है एम्प्टी मेमोरी एड्रेस स्पेस करके. वो क्यों होता है? मेमोरी सेगमेंटेशन करते वक्त, प्रोग्रामिंग करते वक्त वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे अपने पास 64 है, 64 है, 64 है, 64 है. यहाँ पे स्पेस है, ऊपर थोड़ा स्पेस है, और हर मेमोरी के बीच में, मतलब हर सेगमेंट के बीच में आपके पास थोड़ा थोड़ा सा एक ब्लैंक स्पेस है. ठीक है. अभी अपने पास ये हो गया मेमोरी का सेगमेंटेशन. दिस इज हाउ द मेमोरी इज बिन सेगमेंटेड. और मैंने आपको एक कोड क्या बताया था? CSD. यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? E. C मतलब कोड सेगमेंट, जैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट. परफेक्ट है? ये हमारे पास 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, बराबर है? कहां पे? ये वाले मेरे पास 16 बिट के हैं. ये मेरे पास 16 बिट के रजिस्टर है. ये मेरे पास पॉइंटर है, 16 बिट का पॉइंटर है. प्रिकॉशन, रजिस्टर अलग होता है, पॉइंटर अलग होता है. ओके, रजिस्टर अलग होता है, पॉइंटर अलग होता है. ए बेटा काय करतोयस? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, पॉइंट करवाना. ओके, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर. रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि कौन से कौन से मेमोरी लोकेशन में कौन सा बिट दिया है करके. दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? रजिस्टर. फिर 64 केबी कैसे आया? 64 केबी कैसे आया? 2⁻16 इज 64. चेक कर बेटा. सर 0.25 MB 250 की. हे बघ, आता हे कसं दाखवू तुला मी? 2⁻16 कर बेटा, 2⁻16. ओमकार जाधव 2⁻16 कर, तुला आन्सर मिळून जाईल. ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट नाउ. ऑल ऑफ यू लुक हियर. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने ये जो एक्चुअल मेमोरी है, जो कि 1 MB का मेमोरी है, उसको मैं पॉइंट कैसे करवाता हूं ये मुझे चेक करना है. हाउ डू आई नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, और हाउ डू आई कम टू कंक्लूजन ओवर हियर? मतलब कोड सेगमेंट में मैंने कल आपको लिख के दिया था, कोड सेगमेंट में क्या सेव होता है आपके पास?
प्रोग्राम एड्रेस, बराबर है 16 बिट प्रोग्राम एड्रेस सेव होता है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 16 बिट अपर प्रोग्राम एड्रेस ये सेव होता है। स्टैक सेगमेंट में क्या होता है आपके पास, स्टैक एड्रेस, मतलब बराबर है 16 बिट होता है। उसके बाद में आपके पास डेटा सेगमेंट में क्या होता है, आपके पास डेटा, बराबर है। आपके पास एक्स्ट्रा में क्या होता है, एक्स्ट्रा डेटा, बराबर है ये, यस और नो, यू ओके फॉर ऑल ऑफ यू, यू ओके फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार क्विक रिव्यू देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है अपने पास, ओके ये कॉन्सेप्ट कहां पे आता है, हमारा यहां पे आता है। एक बात याद रखिएगा, एक कंफ्यूज करने का साधन आपके पास कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट है, यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा सेगमेंट है, यहाँ पे आपके पास कोर सेगमेंट है, यहाँ पे भी कोर सेगमेंट है। तो एक बात बताइए, क्या ये आपके 16 बिट के सेगमेंट्स और क्या ये 20 बिट के आपके मेमोरी सेगमेंट्स, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है? तो ये डिफरेंट है, ये आपके बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफरेंट है। एक्चुअल जो आपका डेटा होता है, एक्चुअल जो आपका प्रोग्राम होता है, हम लोग कहां पे, यहां पे सेव करते हैं, और इनका एड्रेस जो है वो कहां पे सेव होता है, यहां पे सेव होता है। परफेक्ट है ये, ओके फॉर ऑल ऑफ यू, यस और नो। इसका मैं आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लीजिए मुझे एडिशन करना है, ओके आई नीड टू गो फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। अगर एडिशन मुझे करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं एडीडी ये इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं। आई यूज अ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज व्हाट, एडीडी, परफेक्ट है। अगर मैं ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करता हूं तो उससे क्या होगा, अपने दो डेटा का क्या होता है, एडिशन होता है। अभी एडिशन ये मुझे करना है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम। तो इसका इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब इसका जो ऑपकोड है, ओके ये आपका क्या हो गया, ऐड होगा। ओके ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर मुझे ऑपरेशन करना है करके। लेकिन इसका मशीन लैंग्वेज में अगर देखा जाए, इसका कोड होगा, ओके इसका जो कोड होगा वो कहां पे सेव होगा, वो आपका सेव होगा इस मेमोरी में। तो एड्रेस एडिशन करना है तो वो कहां पे सेव होगा, आपका कोड सेगमेंट में सेव होगा। आपका डेटा जो है वो कहां पे सेव होगा, आपका डेटा सेगमेंट में होगा। पुश पॉप स्टैक ऑपरेशन से जो भी जुड़ा हुआ कोई मुझे अगर ऑपरेशन करना है तो उसका मीनिंग कहां पे होगा, स्टैक सेगमेंट में होगा। ओके उसका मीनिंग कहां पे होगा, आपके पास स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट में होगा। और एक्स्ट्रा सेगमेंट में अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना है तो वो कहां पे होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट में होगा। ये हो गया मेमोरी का बाइफर्केशन। इसका एड्रेस जो है 20 बिट का एड्रेस, वो कहां पे होता है, वो आपका होता है यहां पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, मैंने बोलते बोलते क्या कहा, 20 बिट एड्रेस कहा, बराबर है, लेकिन ये कितने बिट का रजिस्टर है, हाँ। तो मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, अपने पास प्रोग्राम एड्रेस इज इक्वल टू डैश इंटू 10 प्लस ऑफसेट। तो वो डैश का मतलब क्या होता है आपके पास, स्टैक एड्रेस, परफेक्ट है। तो ये जो अपना है, ये वाला कंटेंट, ये आपको स्टैक एड्रेस ये देता है। अभी एक बात यहां पे ध्यान दीजिए, प्रोग्राम एड्रेस इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला क्या है, स्टैक एड्रेस इंटू 10h, ओके प्लस कितना, ऑफसेट एड्रेस, परफेक्ट है ये, इंटू कितना, ऑफसेट एड्रेस। एक मैं वाइवा क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल वाइवा क्वेश्चन। यहाँ पे 10h है, बराबर है, ये 10h क्यों आया यहाँ पे, ओके ये एक पार्ट हो गया। तो वो 16 बिट को 20 बिट में करने, कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई विथ क्या करूंगा, 16 करूंगा ना।
अभी यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन था कि क्या म्हटलंस तू 16 बिट को 20 बिट में करने के लिए, बराबर है। अभी एक बात याद रखिए, इन्होंने जो कहा वो एकदम सही कहा है। 16 बिट को 20 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हेक्स में अगर आपको याद होगा, अपना नंबरिंग कहां से कहां तक होता है, 0 से कितना 15 होता है। ओके, इफ यू रिमेंबर, 0 से लेके 15 तक अगर मुझे नंबरिंग करना है तो मैं 0 से कितना करता हूं, एफ करता हूं। अगर मुझे 16 लिखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, 10 यूज करूंगा। याद रखिएगा ये कंसेप्ट। इसीलिए मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट पॉइंट हो गया। कमिंग बैक टू द एड्रेसिंग पार्ट नाउ, स्टैक एड्रेस है मेरे पास। अभी ये स्टैक एड्रेस जो है, ये अपर एड्रेस है कि लोअर एड्रेस है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क होता है कि सर अपर एंड लोअर का मतलब क्या होता है करके, तुला कुठपर्यंत समजलं नाहीये सांग मला ते। हाँ सांगतो, 20 बिट है, बरोबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 बिट है, बराबर। अगर मैं अपर 16 बिट बोलता हूं तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास आएंगे अपर 16 बिट। और अगर मैं लोअर 16 बिट बोलता हूं, यहां से लेके यहां तक आएंगे मेरे पास लोअर 16 बिट। लोअर 16 बिट के लिए ये जो 4 है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया। ये लोअर है ना, बराबर है। और अपर के लिए ये आपका हो गया लोअर बिट एड्रेस। गॉट द कॉन्सेप्ट, अजून कन्फ्यूज झालं, ठीक आहे। बर, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 5 बिट दिसत आहेत, बरोबर। 5 बिट आहे ह्याच्यामध्ये। वरचे 4 बिट जे आहेत, वरचे लेफ्ट पासून राईटचे जे 4 बिट आहेत, त्याला कोण देतं ऍड्रेस, स्टॅक ऍड्रेस देतो, बरोबर आहे। खालून 4 जे आहेत, खालून म्हणजे कुठले, 1 2 3 4, ह्याला कोण ऍड्रेस देतो, तर तुमचे इंडेक्स रजिस्टर ऍड्रेस देतात। आई विल कम टू दैट पॉइंट अ बिट लेटर। आता एक समझ लो कि अपने पास ये कौन सा एड्रेस देता है, तो अपर 16 बिट जो होता है, मतलब लेफ्ट से राइट, हायर एड्रेस। ओके, अपर म्हणजे हायर एड्रेस, बरोबर है। तो अपना अपर एड्रेस जो होता है वो कौन देता है बाय डिफॉल्ट, अपना स्टैक देता है। तो ये स्टैक जो है ये अपर एड्रेस देता है, और ये ऑफसेट मतलब क्या है, आपका लोअर एड्रेस है। करेक्ट है। अभी अगर आपके पास स्टैक एड्रेस मान लीजिए 1111 है, और आपका ऑफसेट एड्रेस जो है वो मान लीजिए 2222 ऐसा है, परफेक्ट है एकदम। ओके, क्लियर पॉइंट है ये। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आपके पास चेक कीजिएगा, आपके पास प्रोग्राम एड्रेस जो है ये कितना होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोग्राम एड्रेस। प्रोग्राम एड्रेस बहुत सिंपल है, 1111 इंटू 10 0 प्लस कितना 2222, ये कितना हो गया 1333332 2H, ये आपका हो गया 20 बिट एड्रेस। करेक्ट पॉइंट है एकदम ये, यस और नो। सेकंड लास्ट बेंच बेटा, हा हे सांग मला कसं आलं बेटा, पटकन सांग, उभं राहा। हा हे ऐसे म्हणजे काय असतं बेटा, मागून सांगणाऱ्यांनी जरा तोंड बंद करा आणि शेमडे नाक बंद करा। हा बोल बेटा। हा बरं, ओएफ म्हणजे काय असतं बेटा, ओएफ म्हणजे काय असतं, सांग बेटा काय असतं ओएफ म्हणजे।
मग तिथं गप्पा मारत कशाला बसलाय, ह्याच्यापेक्षा मला विचारलं असतं तर मी परत सांगितलं असतं ना. एक आणि मधला तो कार्यकर्ता, तुम्ही दोघं काय तुमच्यात गॉसिप चालू मला काहीच माहित नाही, पण कंटिन्युअस चालू हे मात्र नक्की. मी इथे एक प्रामुख्याने एक्झाम्पल देतो. मॅच बघतो नसतो बेटा, तेव्हा तो असतो ना मागे, काय असतो बॅट्समॅनच्या समोर, काय असतो, कुठला स्क्रीन असतो, साईड स्क्रीन असतो ना ब्लॅक कलरचा. का असतो बेटा, का असतो? हा, माहित नाही? माहिती करून घे बेटा. मी तुला थोडक्यात सांगतो. जे ऑडियन्स मध्ये जे हातवारे करतात किंवा जे काही उचापत्या करतात, त्यांना तो ऑब्स्ट्रक्ट करण्यासाठी तो साईड स्क्रीन असतो. म्हणजे फक्त बॅट्समनचं लक्ष कुठे जाईल, बॉलरच्या बॉलकडे किंवा तो जो जी ऍक्शन करतो त्याकडे जाईल. बरोबर आहे. आता दुर्दैवाने तू अगदी माझ्या थेट समोर बसलास. ठीक आहे. त्यातून तू काय चाळे चालले तुमच्या दोघांचे, किंवा मी काय गप्पा मारता मला ऐकायला येत नाहीत ऍक्च्युली, पण दिसतंय मला तुम्ही काय ना काहीतरी तुझी चाळे चालले, त्यामुळे मी डिस्टर्ब होतोय. नेक्स्ट टाइम पासून इथे बसणाऱ्यांनी एक लक्ष घ्या की तुम्ही तिथं काय जे काय गप्पा मारता त्याने मी मात्र नक्की डिस्टर्ब होतो. मग होतं काय माहितीये का, कॉन्सन्ट्रेशन भंग होतं. मग आपण काय म्हणतो की सरांनी शिकवलं कळत नाही आपल्याला, किंवा सर जे सांगतात ते काय समजत नाही, मग सर परत सांगा. हे परत सांगा ही पळवाट असते ऍक्च्युली. का आपल्याला कळालं नाहीये ते आपल्याला सांगायचं नाहीये, सरांनी सांगितलं ते आपल्याला कळालं नाही असं सांगायचं म्हणून. हा कन्सेप्ट मी आतापर्यंत 2 ते 3 वेळा शिकवले. तुझं लक्ष कुठं होतं बेटा? बेटा तुझंही लक्ष होतं का लास्ट बेंचचं? ते सांग मला आधी. तुझंही लक्ष होतं का? तू कॉन्स्टंटली त्या कोपऱ्यामध्ये काहीतरी बघतोयस तू तिथे. काय काय? हा मग काय काय बघतोस, काय बॉटल कुठे बघतोस? मी फोनचा काय, मी फोन हा बोललोच नाही. पण जो लक्ष कॉन्स्टंटली असं काहीतरी म्हणजे साईडला घेऊन बघतोयस तू असं. बोल बेटा काय मग? मला काय माहितीये का बेटा, इट्स 8:50. तो ब्राह्मण कसा, जर समजा लेट आला आणि पटकन जायचं असेल तर तो 1 तासाची पूजा 10 मिनिटात उरकून आत्मा जातो. तसं मी केलं तर 2 गोष्टी होतील. एक, इथे बसणाऱ्याला काहीच कळणार नाही, आणि तुम्हाला कुठला सब्जेक्ट आहे ते पण कळणार नाही. आता गंमत अशी आहे, मी इतका मगापासून ओढतोय की बाबा 10-15 मिनिटांमध्ये हा टॉपिक पूर्ण करेन. हा टॉपिक 2 दिवस चाललाय, काल आणि आज. आणि मला आज ती पीडीएफ संपवायची होती काय करून. मी काय म्हणजे मी तुमचे बाकीचे लेक्चर थोडेफार कटशॉट करून आजचं मी मोठं काम मागितलं. मला हा टॉपिक पूर्ण करायचा होता, कारण काल मी सरांसोबत बोलत होतो. हा सब्जेक्ट या बॅच मध्ये खूप टफ जातोय. तुमच्या फेशियल एक्सप्रेशन कडे बघून मला असं थोडंफार कळतंय की तुम्हाला हा थोडा सब्जेक्ट टफ जातोय. टफ का जातोय? पूर्व सूचना जी आहे तुमच्याकडे ती काहीच नाही. प्री रिक्विजिट पार्ट. ओके. हो ते तुमच्याकडे काहीच नाहीये. तुमचा डीटी खूप तुमचा वीक आहे. मी येत नाही असं म्हणणार नाही, वीक आहे असं म्हणेन. ठीक आहे. तर त्यातून हा सब्जेक्ट आपला मोटिव्ह काय आहे, क्लिअर होणं. पण ते माझं मोटिव्ह नाहीये. तुम्ही क्लास लावलाय आणि रोज तुम्ही जर 1.5 2 तास ह्याच्यावर इन्व्हेस्टमेंट करताय, ओके, तर ऍटलिस्ट तुम्ही स्कोर केला पाहिजे, हे माझं मोटिव्ह आहे. नाहीतर मग तुमच्यामध्ये बाकीच्या डिप्लोमाच्या मुलामध्ये काहीच फरक नाहीये. काहीच फरक नाही. तर मी काय कॉलेजची नावं घेत नाहीत. कल्याणच्या पुढे खूप मोठमोठे कॉलेज डिप्लोमाचे, तिथं ढुंकून माहित नसतं मुलांना की काय सब्जेक्ट चाललाय म्हणून. मी नाव घेत नाही, मी म्हणून म्हटलं मी. नाही, फॅक्ट आहे, फॅक्ट आहे. आता मी स्टेशनचं नाव सांगितलं की लगेच तुम्ही कॉलेजचं नाव पण घ्याल, म्हणून मी घेत नाहीये. म्हणून मी घेत नाहीये. तर बेटा थोडंसं दादा कॉन्सन्ट्रेशन हे करू नकोस. कारण काय होतं आता बघ, झालं संपला वेळ, 8:50 झाले. हा कन्सेप्ट झाला, अर्धवटच झाला. 10 मिनिटांमध्ये हा सब्जेक्ट शिकून होणार नाही. ठीक आहे ना? तर मागे बसणाऱ्यांना आणि इथे पण मागे बसणाऱ्यांना नम्र विनंती आहे, आणि खास करून इथे बसलेल्या काही व्यक्तींना नम्र विनंती आहे, आपापसात बोलू नका. किंवा तुम्हाला जे काय बोलायचं असेल ते एक काम करा, सर थांबा, तुमची बडबड बंद करा, आम्ही बोलतो. आम्ही बोलल्यानंतर थकल्यानंतर तुम्ही तुमची बडबड सुरू करा, मग आम्ही तुमचं ऐकतो. असं काहीतरी करूया. पण ऍट अ टाइम फक्त एकच सेंडर ठेवा किंवा एकच ट्रान्समिटर ठेवा. ट्रान्स रिसिव्हिंग करू नका. ओके.
डेटा लॉस होतो त्यामुळे. ओके, हा हे करा, हे कन्सेप्ट जरा ठीक आहे. आता आतापर्यंत एक बस बेटा खाली बस बस, नको उभं राहू, जास्त पाय दुखतील तुझे. एक क्विक रिव्ह्यू घेऊया आतापर्यंत आपण काय केलं ते. सर ब्लर झालं स्क्रीन थोड्या. रिव्ह्यू. Okay, let us have a quick review of what we have done, which all questions we have covered so far. Okay, जिनका UT है क्वेश्चन, आई मीन टेस्ट है, उनके लिए खास करके ये एक क्विक रिव्यू है. नहीं, कॉलेज मधली म्हणतोय मी. ओके, हाँ, इसके बाद अपना और एक लेक्चर होगा, उसमें ये टॉपिक मतलब कौन सा, सेगमेंटेशन ऑफ द मेमोरी, जो मैं अभी बात कर रहा था. ओके, और आपका फ्लैग रजिस्टर प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है वो तो पूछते ही पूछते हैं. ये 2 पॉइंट आपके कवर करके आपके तकरीबन 1.5 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे. इसके बाद शुरुआत होती है आपकी प्रोग्रामिंग की. ठीक है, प्रोग्रामिंग का इसके बाद आपका शुरुआत होती है. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, कौन से अपने पास कंसेप्ट है, ये सब उसमें शुरुआत होती है. तो ये आप लोगों को मतलब ध्यान देना है. ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, अपने पास ये है आर्किटेक्चर है. मतलब सबसे पहले अपना क्वेश्चन कौन सा था, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन था. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 8086. इसमें हमने ये 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, ये इतना हमने कवर किया. उसके बाद में वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग, सॉरी टाइमिंग डायग्राम. टाइमिंग डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले आपको 85 का एक्सप्लेन किया पूरा इन डिटेल. उसके बाद में मैंने आपको किया 86 का इन डिटेल. ये पॉइंट भी खत्म हो गया अपना. उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ अपने पास पाइपलाइनिंग. ओके, इसके डिटेल नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी देके रखे हुए हैं. पाइपलाइनिंग में कैसा स्पीड बढ़ता है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्सप्लेन करके. एग्जांपल कौन सा था, वो पानीपुरी वाला. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, ये आपके पास आर्किटेक्चर है. हम लोग आर्किटेक्चर अपना खत्म हो चुका है देखा जाए तो. आर्किटेक्चर में अपने पास 2 ही सेक्शंस होते हैं, एक होता है BIU और एक होता है एक EU. EU. ओके, नाउ उसके बाद में हर एक का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे मेन पॉइंट था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंट्स, ये अपना पेंडिंग है. 2 पॉइंट्स आर पेंडिंग, लिसन ऑल ऑफ यू. एक है अपने पास पिन कॉन्फ़िगरेशन, एक है अपना फ्लैग रजिस्टर, और तीसरा है अपना सेगमेंटेशन पार्ट. अगर ये अपने 3 कॉन्सेप्ट हो गए तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले. ओके फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, थँक यू व्हेरी मच. आता ऑनलाईन सर ब्लर झाले. हा, आर्यन ओके एकदम. तुमच्याकडे फोन नंबर आहे ना माझा.